चलो बच्चों, नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देश आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। इस आज़ादी को मनाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अपना जीवन बेहतर होगा तो परिवार बेहतर होगा, परिवार बेहतर होगा तो समाज बेहतर होगा, और समाज अगर हमारा बेहतर होगा तो देश बेहतर होगा। तो खुद को बेहतर बनाइए, सब कुछ बेहतर होगा। अच्छा सोचें, अच्छा करें। बहुत सिंपल सा मैसेज है हमारा। चलो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले ये देख लें। के का जो वर्ड पूछा गया है, ये के से आज तक जो वर्ड आए हैं एंटोनिम, सिनोनिम्स और वन वर्ड मिला के लेटर से पूछे गए, ये 8-10 वर्ड हैं। इसको हम लोग अभी करने वाले हैं कि के से जो भी पिछले 10 सालों में, रख दीजिए वहीं पे, पिछले 10 सालों में जो भी वन वर्ड पूछा गया है या एंटोनिम पूछा गया है या सिनोनिम्स पूछा गया है, जैसे कर्नल है, क्लेप्टोमैनियक है, नैक है, सब सिंपल सिंपल वर्ड है। इससे पहले जो आज हमारा डे 10 है, तो डे 9 के जो वर्ड्स हैं, डे 9 वाले जो वर्ड्स हैं उनका थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे। वॉइस कम आ रही है सर, और किसी को कम आ रही है? साउंड प्रॉब्लम, वॉइस कम है। क्यों कम है भाई? गिव मी 1 सेकेंड। वो कहाँ है? हम्म, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। गिव मी 1 सेकेंड। और डे 9 वाले जितने वर्ड्स हुए हैं उनका हम लोग अभी क्विक रिवीजन करेंगे तेजी से, जितने भी वर्ड्स हुए हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ओके है, कुछ कह रहे हैं सर कम है। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। अब जरा बताओगे, अब आवाज ठीक हो गई? चलो तो डे 9 वाली जो पीडीएफ है वो खोल ले रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या हुआ था उसमें। बस 1 सेकंड रुक जाइए, खुल जा रहा है। चलो जी। डे 9 को जो वर्ड्स हुए थे ये अपना है डे 6, डे 8। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हम लोग कर चुके हैं। चलो डे 9 के वर्ड्स आ गए अपने। सभी लोग को स्पष्ट दिख रहा है, साफ नजर आ रहा है? जय बिहार, जय बिहार। चलो फटाफट देख लेते हैं। अब बच्चा, पहला वर्ड था अपना जॉली और जॉवियल, जो पिछले क्लास में हमने किया था। जॉली और जॉवियल क्या था? चीयरफुल वाले अर्थ में। चीयरफुल वाले अर्थ में कई सारा वर्ड देखे थे। चचा आज बड़े जॉली मूड में है, चचा आज बहुत ही जॉली मूड में है। उसके लिए जो वर्ड हमने लिया था वो सब क्या क्या था? यहाँ जॉली से लेकर आप आ जाओ लगभग जॉन्टी तक, ये सारे वर्ड है ना, ये इबुलियंट तक, ये सारे वर्ड जो है चीयरफुल वाले अर्थ में आते हैं। प्रसन्नचित, खुश मिजाज, है ना। प्रधानमंत्री जी आज बड़े इबुलियंट मूड में थे बैठक में, मतलब हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मजाक कर रहे थे। इबुलियंट बहुत फेमस वर्ड है, इबुलियंट। चीयरफुल है, जॉली है, जोकंड है, जॉवियल है, प्रसन्नचित, चीयरफुल, खुश मिजाज या हंसमुख वाले अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। डन है क्या? चलो फिर अगला वर्ड आया था बच्चा जॉन्ट। जॉन्टी नहीं, जॉन्ट। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने जे वाला वर्ड किया था, जॉली किया था, जॉन्टी किया था, जोवियल किया था। जॉन्ट क्या है? सैर सपाटा को बोलते हैं। घूमने फिरने की ये जो छोटी मोटी यात्रा होती है उसके लिए 4-5 वर्ड थे। जॉन्ट, एक्सकर्शन, आउटिंग या एक्सपेडिशन। शर्मा परिवार 2 दिन के आउटिंग पर गया है, मतलब वो कहीं बाहर गए हैं घूमने फिरने, नाइट को स्टे आउट करेंगे, है ना, घर नहीं लौटेंगे, मतलब 2-3 दिन कहीं बाहर रहेंगे फिर आएंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटिंग, है ना। हमारा परिवार आउटिंग पे जा रहा है सैटरडे को, 3 दिन हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड आउटिंग, एक्सकर्शन या जॉन्ट। सैर सपाटा वाले अर्थ में ये 4 वर्ड देखे थे। और एक वर्ड था एक्सपेडिशन, कोई शैक्षणिक भ्रमण, जब आप किसी एजुकेशनल पर्पज से कोई यात्रा करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेडिशन।
यात्रा शुरू करना, सेट ऑफ या सेट आउट, और जहां के लिए निकल रहे हैं सेट ऑफ फॉर अ प्लेस। पिछले क्लास में सारा ये हुआ है, डे 9 वाले सारे वर्ड हैं। वी सेट आउट फॉर लंदन, वी सेट ऑफ फॉर लंदन, हम लंदन के लिए निकले। उसी अर्थ में लीव फॉर अ प्लेस भी आता है या स्टार्ट फॉर अ प्लेस, तो किसी जगह के लिए निकलना, सेट ऑफ, सेट आउट, लीव या स्टार्ट, और जिस जगह के लिए निकले फॉर अ प्लेस, सेट ऑफ फॉर अ प्लेस, सेट आउट फॉर अ प्लेस, लीव फॉर अ प्लेस या स्टार्ट फॉर अ प्लेस, किसी जगह के लिए निकलना। और खुश मिजाज के लिए क्या क्या है? इबुलियंट, जॉकंड, जॉली, जॉवियल, चीयरफुल, जॉन्टी। फिर से दोहरा दो, जॉन्टी है, जॉन्टी, चीयरफुल, चीयरफुल, जॉवियल, जॉली, जोकंड, सब प्रसन्नचित, खुश मिजाज, इबुलियंट, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। और सैर सपाटा के लिए जॉन्ट, एक्सकर्सन, आउटिंग और एक्सपेडिशन। वर्ड सबको साफ नजर आ रहा है? चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है नीचे जेस्ट और जोक। जेस्ट और जोक, मजाक या मजाक करना, नाउन भी है और वर्ब भी है। मजाक या मजाक करना, और मजाक करने वाला जेस्टर या जोकर। मजाक में फ्रेज बनाए थे, आई सेड दैट इन जेस्ट, मैंने वो बात मजाक में बोली, आई सेड दैट इन जेस्ट, मजाक में, मजाक में, इन जेस्ट। खतरा में इन डेंजर, खतरा में के लिए क्या बताए थे? इन डेंजर, इन पेरिल, डेंजर नाउन था, इन डेंजर, इन पेरिल, इन जेपर्डी, खतरा में। अगला, अच्छा सर्कस वगैरह में जो जोकर होता है उसको क्लाउन बोलते हैं, है ना, इज अ क्लाउन, और ऐसे जो मजाक करते हैं उनको जेस्टर या जोकर बोलते हैं। अगला, जूस नाउन है, रस, और उसका एडजेक्टिव बनाए थे जूसी, और जूसी का ही सिनोनिम्स था सुकुलेंट। सुकुलेंट प्लांट्स मतलब वो जो जूस वाले पौधे होते हैं ना उनको सुकुलेंट प्लांट्स बोलते हैं। अगला, डस्ट नाउन है, डस्ट का एडजेक्टिव बनाए थे डस्टी, जैसे जूस से बनाए जूसी, डस्ट से डस्टी, क्लाउड से क्लाउडी, नाउन में वाई जोड़कर एडजेक्टिव बना रहे हैं। एंगर से बनाए थे एंग्री। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, डर्ट से डर्टी, डर्ट से क्या बनाओगे? डर्टी, ये नाउन है, गंदगी, और ये हो गया एडजेक्टिव, गंदा। ठीक है, जो सुकुलेंट था, सुकुलेंट जूसी वाले अर्थ में आया था, सुकुलेंट, जूसी। जो वर्ड नहीं याद आया कॉपी में दोबारा तिवारा लिखा करो। अस्सलाम वालेकुम, संबे आलम। चलिए जी, वालेकुम सलाम। सुकुलेंट क्या था? जूसी, और ससिंक्ट क्या था? संक्षिप्त, कोई चीज जो कम शब्दों में कही गई हो, दैट वाज ससिंक्ट, कंसाइज। ससिंक्ट ऐसे, ससिंक्ट रिपोर्ट, अगर कोई रिपोर्ट ससिंक्ट है मतलब कम शब्दों में बेहतर ढंग से कहा गया, एडजेक्टिव है दोनों, एक नाउन डाल दो यहां क्वालिफाई कर जाएगा, जैसे ससिंक्ट रिपोर्ट, कैसी रिपोर्ट? जो कम शब्दों में अच्छे ढंग से लिखी गई हो, दैट इज ससिंक्ट। अगर आपका ऐसे बहुत ही ससिंक्ट है, कंसाइज है, मतलब कम शब्दों में ढंग से कहा गया। इस वर्ड को, ससिंक्ट को नहीं कंफ्यूज करना सुकुलेंट से, सुकुलेंट मतलब जूसी। और एक और वर्ड है सुकुबस, किचिन को बोले थे, एक ऐसी महिला की बुरी प्रेतात्मा, किसी औरत की प्रेतात्मा जो पुरुषों के साथ, पुरुषों पर कब्जा करके शारीरिक संबंध बनाए, उसको बोले थे सुकुबस। तो ये तीन वर्ड, सुकुलेंट, ससिंक्ट और सुकुबस, सुनने में एक जैसे लगते हैं तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए जी, झारखंड से प्रणाम कर रहे हैं नागेंद्र यादव। आगे बढ़े। और कोई चीज जो कम शब्दों में नहीं बल्कि ज्यादा शब्दों में लिखा गया हो, तो लेंथ से एडजेक्टिव बनाए थे लेंदी, बहुत ही लेंदी ऐसे आपने लिखा है, लंबा चौड़ा, जिसमें बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया हो। कौन कौन है? वर्डी है, वर्बोज है, लेंदी है और वॉल्यूमिनस है। अगर आपने वर्बोज स्पीच दिया मतलब शब्दों से भरा हुआ, फुल ऑफ वर्ड्स, फुल ऑफ वर्ड्स, वर्डी, वर्बोज, लेंदी और वॉल्यूमिनस, जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो, जिसका लेंथ बहुत ज्यादा हो, और जो कम शब्दों में कहा गया हो, ससिंक्ट या कंसाइज। अच्छा, कम शब्दों में कहे जाने के कारण कोई बात जो अप्रिय लगे, ये कम शब्दों में ढंग से कहा गया, ससिंक्ट और कंसाइज। बहुत सारे शब्दों में जो बोला गया, लिखा गया, वर्डी, वर्बोज, लेंदी और वॉल्यूमिनस। कम शब्दों में कहे जाने के कारण अगर कोई चीज बुरी या प्रिय या रूड, ऑफेंसिव प्रतीत होती है तो टर्स। मैंने आपको व्हाट्सएप पे 10 मैसेज भेजा, चचा प्लीज, चचा ऐसे, चचा वैसे, और आपने उधर से हाँ ठीक है ओके, तो मुझे बुरा लगेगा कि यार इन्होंने ढंग से रिप्लाई तक नहीं किया। तो हम बोलेंगे कि चचा का बड़ा टर्स रिप्लाई था, बड़ा कर्ट रिप्लाई था, सेड इन सो फ्यू वर्ड्स कि सामने वाले को बुरा लग जाए, दैट इज कॉल्ड टर्स और कर्ट। याद आ रहा है सभी लोग?
इनक्यूबस इसका मेल वर्सन है जी, हाँ किशन बाबू सही कह रहे हैं। सुकुबस महिला की प्रेतात्मा और इनक्यूबस पुरुष की प्रेतात्मा जो महिलाओं पर कब्जा करके शारीरिक संबंध बनाए। चलो फिर फिल्द नाउन है, ठीक उसी का डर्ट का सिनोनिम से फिल्द, फिल्द का एडजेक्टिव फिल्दी, फिल्द मतलब गंदगी, ये नाउन है, और ये फिल्दी गंदा, जैसे डर्ट से डर्टी बनाए थे। गंदगी के लिए कौन कौन नाउन आता है जरा देख लो, यहां से देखो, ग्राइम, ग्रंज, स्क्रफ, सूट, और यहां डर्ट और फिल्थ, ये सारे वर्ड, लगभग जितने वर्ड हैं सब गंदगी के अर्थ में आने वाले नाउन हैं। नाउन है, गंदगी चीज को बोल रहे हैं। डर्ट, फिल्थ, ग्राइम, ग्रंज, स्क्रंज, गंज, स्क्रफ, सूट, सूट कालिक को बोलते हैं, है ना वो। ये सारे के सारे फिर से दोहराओ, डर्ट है, फिल्थ है, ग्रंज है, स्क्रंज है, स्क्रफ है, स्क्रंज है, फिल्थ है, ग्राइम, ग्राइम छूट गया क्या, ग्राइम छूट, तो नहीं ग्राइम तो पहला ही, ग्राइम है, ग्राइम, ग्रंज, गंज, स्क्रफ, स्क्रंज, सूट, डर्ट, फिल्थ, गंदगी, और सब में वाई जोड़ दोगे तो सबका सब एडजेक्टिव बन जाएगा। फिल्थ से फिल्दी, ग्राइम से ग्राइमी, ग्रंज से ग्रंजी, स्क्रफ से स्क्रफी, सूट से सूटी। मैकेनिक का सूटी हैंड्स, मैं अपना बाइक रिपेयर कराने गया तो जो मैकेनिक था उसका सूटी हैंड्स था, मतलब वो कालिक ग्रीस वगैरह लगा हुआ, सूटी हैंड्स। उसका जो टी शर्ट था सूटी था, कालिक वगैरह से लगा हुआ, गंदा। अच्छा, ये जो सूट है SOOT सूट, ये कालिक वाला सूट है और उसका एडजेक्टिव है सूटी, जैसे डर्ट का डर्टी, फिल्द का फिल्दी, ग्राइम का ग्राइमी। एक सूट ये वाला भी है और एक सूट ये वाला भी है और एक सूट ये वाला भी है, 4 सूट है आपके पास। सूट, 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 स्वीट। ये होटल का जो आलीशान कमरा होता है जिसमें कई कमरे होते हैं, दैट इज कॉल्ड, मिल्क ले लेंगे, ये स्वीट बोलते हैं इसको, होटल का कमरा जो कई कमरे एक साथ अटैच्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्वीट, ये वाला। और ये सूट था जचना, ब्लैक कलर आपको सूट करता है, ब्लैक सूट्स यू। और ये वाला जो सूट है ये रूट का उल्टा है, पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा, तना, रूट का उल्टा सूट। और इसी सूट का भर्व के रूप में अर्थ होता है गोली चलाना या कोई वीडियो बनाना, फिल्माना, ये वाला सूट। कॉपी खोल लेगा सभी लोग जब रिवीजन हो रहा हो तो। और ये वाला सूट कालिक, SOOT सूट कालिक, ये वाला सूट पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा या वीडियो बनाना, वो वीडियो शूट कर रहा है, उसने राजू को शूट कर दिया, गोली मार दिया, तो वो SHOOT है। तना वाला भी वही है। और जचना वाला सूट SUIT, ब्लैक सूट्स यू, ये वाला सूट। और ये वाला स्वीट, होटल का कमरा। चलो पिछले क्लास वाले सारे वर्ड है, ये स्वीट से मिठाई। नेक्स्ट, जुवेनाइल, जुवेनाइल बोलते हैं ऐसे को जो कानूनन जो वयस्क नहीं हुआ उसको जुवेनाइल बोलते हैं। होटल एम्प्लॉय कॉस्ट्यूम, नहीं रे भाई, एम्प्लॉय कॉस्ट्यूम को नहीं बोलते, होटल के कमरे को बोलते हैं। जुवेनाइल बोलते हैं ऐसे बच्चे को जो कानूनन वयस्क नहीं है, जो एडल्ट नहीं हुआ उसको जुवेनाइल बोलते हैं, है ना। इसे जुवेनाइल से हम लोगों ने वर्ड बनाया था रीजुवेनेट। जुवेनाइल करेक्शन होम, बाल सुधार गृह जिसको आप बोलते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो बाल न्याय आयोग होता है जो बच्चों का केस वगैरह देखता है, उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बोलते हैं। अब उसी से वर्ड आया, जुवेनाइल से वर्ड आया रीजुवेनेट। री मतलब दोबारा, एट है भर्व का पहचान। भर्व बनाने के लिए किसी वर्ड में एट जोड़ देते हैं, फाइव जोड़ते हैं, आइज जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं, ये सब प्रीफिक्स जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, भर्व। सैकड़ों भर्व है जो एट में बनेगा। जब आप लोग थोड़े मैच्योर हो जाओगे, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो एक क्लास ऐसा लेंगे या 2 क्लास, इसमें 8 वाले 500 भर्व लिखेंगे, आगे वो करेंगे हम लोग। चलो जी देखो, रीजुवेनेट का मतलब होता है दोबारा से जवान होना। री मतलब दोबारा और जुबेन मतलब बच्चा, और 8 भर्व का पहचान है रीजुवेनेट, दोबारा से जवान होना। जैसे मैंने एग्जांपल किया था, योगा रीजुवेनेट्स यू। योग जो है आपको रीजुवेनेट कर देता है, पुनः जवान कर देता है, मतलब आपकी जो है स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, चेहरे पे चमक आ जाती है। योगा आपको रीजुवेनेट कर देता है, ऐसा एग्जांपल किए थे। अच्छा, ऐसा एडल्ट जो किड जैसा व्यवहार करे, किडल्ट, किड और एडल्ट को जोड़कर बनाए थे। कोई ऐसा एडल्ट, कोई ऐसा वयस्क व्यक्ति जो बच्चों जैसा बर्ताव करता है उसको किडल्ट बोलते हैं। जे वॉक, लापरवाही से चलना, लापरवाही से चलने वाला जे वॉकर। भिखारी को बोले थे वैग्रेंट, और भीख मांगने का काम वैग्रेंसी। वैग्रेंसी इज अ क्राइम, भीख मांगने का काम वैग्रेंसी, ये काम हो गया, दोनों नाउन है लेकिन ये काम का नाम है और ये आदमी को बोल रहे हैं। और वैग्रेंट बोलते हैं बेगर को, भिखारी को वैग्रेंट, और भीख मांगने का काम वैग्रेंसी।
जिंक्स, अपशकुन या पनौती। अपशकुन कोई ऐसी चीज जिसके कारण आपके जीवन में बुरा बुरा हो रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति। ए राजू को रूम में मत आने जो, वो आता है विकेट गिर जाता है, ही इज अ जिंक्स। राजू अपशकुन है, वो आता है तो विकेट गिर जाता है। तो अगर आप किसी आदमी को जिंक्स बोल रहे हैं मतलब अपशकुन, जिसके कारण बुरा हो। कोई ऐसा वस्तु जो गुड लक लेकर आए, तलिस्मान। एन ऑब्जेक्ट दैट यू कीप विथ योर सेल्फ एंड यू बिलीव दैट इट ब्रिंग्स यू गुड लक। कोई ऐसा वस्तु जो आप अपने पास रखते हैं, ये मानते हैं कि वो आपके लिए गुड लक लेकर आते हैं, दैट इज कॉल्ड तलिस्मान। एम्यूलेट बोले थे उसको, ताबीज को एम्यूलेट बोले थे। एंकलेट बोले थे पायल को। एंकल था एड़ी, और एड़ी में जो पहनते हैं एंकलेट। जॉकी, सी छूट गया यहाँ, जॉकी बोलते हैं घुड़सवार को। घुड़सवार को, खेलों में जो घुड़सवारी करता है उसको जॉकी। सब जे वाले वर्ड थे, जॉकी था, जिंक्स था, जे वॉक था, ये सब जो प्रीवियस ईयर जे के वर्ड है वो सब थे। आगे बढ़े। जॉकी बोले थे घुड़सवार को। नाइट, वो योद्धा को बोले थे नाइट। अच्छा खासा वर्ड हुआ था। कैवेलियर, कैवेलियर बोले थे घुड़सवार सैनिक को, कैवेलियर बोला गया था। घुड़सवार सेना को कैवेलरी, पैदल सेना को इन्फेंट्री। छतरी जो हवाई जहाज से कूदती है उसको पारा ट्रूप, सब पिछले क्लास में हुआ है। अगला वर्ड है इक्वीन। अगला वर्ड है इक्वीन, घोड़े से संबंधित या घोड़े जैसा। जैसे चील जैसा क्या था, चील जैसा एक्विलीन, चील जैसा एक्विलीन। सुअर जैसा पोर्साइन, सुअर जैसा पोर्साइन। मछली जैसा पिसाइन। जो वर्ड नहीं आते हैं रिपीट किया करो। चलिए सबको जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत बच्चे बाद में जुड़े, सबको ढेर सारी शुभकामना। हाँ, कहां से गए थे। इक्वीन का मतलब था घोड़े जैसा, और एक्विलीन था चील जैसा। बोवाइन था गाय जैसा। फेलाइन था बिल्ली जैसा। ल्यूपाइन था भेड़िया जैसा। याद आ रहा है सब। और भलपाइन था लोमड़ी जैसा। पिसाइन था मछली जैसा। चील जैसा एक्विलीन, और बच्चे जैसा इन्फेंटाइल, बचकाना। बहुत ही इन्फेंटाइल बिहेवियर है बचकाना, इन्फेंट से बनाए थे इन्फेंटाइल। इक्वीन से एक वर्ड बनाए बच्चा हम लोग, इक्विस्टेरियन, घुड़सवार। घुड़सवार को इक्विस्टेरियन भी बोला गया, घुड़सवार को कैवेलियर भी बोला गया, और जो खेलों में घुड़सवारी करता है उसको जॉकी बोला गया। तो जॉकी है, कैवेलियर है और इक्विस्टेरियन है। इक्विस्टेरियन वर्ड कहां से आया, इक्वीन से आया। इक्वीन मतलब घोड़े जैसा, घुड़सवारी करने वाला इक्विस्टेरियन। पैदल चलने वाला पेडेस्ट्रियन, जो रोड पे पैदल चल रहा है वो पेडेस्ट्रियन है, और जो घुड़सवार है उसको इक्विस्ट्रियन बोलते हैं। डन है बच्चा लोग। समय लगेगा, मेहनत लगेगा इसमें। हम लोग 10 क्लास में लगभग 800 वर्ड के आसपास, 700-800 वर्ड हम लोग पार कर रहे हैं। तो सोचो जब ये 50 क्लास होगा तो ये कहां पहुंचेगा। कैवलकेड, बारात, जुलूस या झांकी को बोले थे। कैवल का मतलब ही होता है घोड़ा। कुछ नए वर्ड भी हम लोग आज ऐड कर लेंगे। एक तो वर्ड हम लोगों ने रिजुबिनेट किया है। कैवलकेड से जुड़े कुछ वर्ड आपको बता दूंगा। टर्स्कर्ट, सुक्यूबस, स्वीट, जुवेनाइल, जेवॉक, जिंक्स। चलो कहां से गए थे, कैवलकेड बता रहे थे। कैवलकेड का मतलब होता है बच्चा झांकी या जुलूस या बारात, है ना। खास तौर पे जो घोड़ों की जो जुलूस होती है जिसमें घोड़े चल रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैवलकेड। और घुड़सवार सेना को बोला गया था कैवेलरी। और घुड़सवारी ये सेना को बोलते हैं, सेना का वो अंग या हिस्सा, दैट पार्ट ऑफ द आर्मी जो घोड़े पे चलती है, दैट इज कैवेलरी। इस राजा का कैवेलरी बहुत मजबूत था, मतलब उसके पास बहुत बड़ी घुड़सवार सेना थी। और जो घोड़े की सवारी कर रहा है सैनिक, उसको कैवेलियर, ये पर्सन हो गया। और ये आर्मी का वो हिस्सा, घुड़सवार सेना, और यह घुड़सवार सैनिक। और घुड़सवार को और क्या बोले, इक्वेस्ट्रियन, इक्वीन से बना। पैदल चलने वाला पेडेस्ट्रियन, और खेलों में जो घुड़सवारी करता है जॉकी। पैदल सेना को बोले थे इन्फेंट्री, जो तोप पर सेना चलती है आर्टिलरी, और जो एरोप्लेन से कूदती है वो पारा ट्रूप्स। क्या हुआ, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं।
मैगजीन को बोले थे जर्नल, मैगजीन को बोलते हैं जर्नल, और उसी से वर्ड बना था जर्नलिज्म, पत्रकारिता, और पत्रकार को बोले थे जर्नलिस्ट। पत्रकार के लिए एक और वर्ड आपको बताए थे स्क्रिबलर, पत्रकार के लिए एक और वर्ड बताए थे स्क्रिबलर, पत्रकार के लिए हमने वर्ड देखा था स्क्रिबलर। यहां पर 2-3 वर्ड आपको और मैं बता दूंगा, चलो बाद में। चलो देखो अगला वर्ड आ रहा है अपना जुडिशियरी, न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, विधायिका। लेजिस्लेट का अर्थ था कानून बनाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सारे लोग कॉपी खोल के बैठे, और जिन लोगों का क्लास छूटा है वो पीछे वाला वो देख लोगे प्लेलिस्ट में। लेजिस्लेट था कानून बनाना, और जिस चीज के खिलाफ कानून बना रहे हैं, लेजिस्लेट अगेंस्ट समथिंग। जब मैं अगर मंत्री बनूंगा, आई विल लेजिस्लेट अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग, मैं ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कानून बनाऊंगा, लेजिस्लेट अगेंस्ट समथिंग। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। चलो एग्जीक्यूट वर्ड भी आज आपको समझा देंगे कैसे काम करता है। चलो जी नेक्स्ट, लेजिस्लेट से ही वर्ड बनाया लेजिस्लेशन, कानून, और उसका एडजेक्टिव बनाए थे लेजिस्लेटिव। चलिए जे का अगला वर्ड आया था जेलस, ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु के लिए कुछ वर्ड आए थे हमारे पास, कौन कौन सा वर्ड था देख लो। ईर्ष्यालु के लिए वर्ड आया था जीलस, कॉविटस और इनवियस, है ना, और तीनों प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं। राजू इज जेलस ऑफ मी, राजू मुझसे जलता है, ही इज जेलस ऑफ मी, ही इज इनवियस ऑफ माय सक्सेस। ईर्ष्यालु जलने वाला, ईर्ष्यालु या जलने वाला। यहाँ पर 1-2 वर्ड नया डाल देंगे आपके लिए। चलो और क्या था फिर? जुरिस्प्रूडेंस और नोमोलॉजी, कानून का अध्ययन। जुरिस्प्रूडेंस और नोमोलॉजी, कानून का अध्ययन, स्टडी ऑफ लॉ को बोले थे जुरिस्प्रूडेंस और नोमोलॉजी, कानून का अध्ययन। लॉजी वाले आज 5-10 वर्ड एक्स्ट्रा ले लेंगे। नोमोलॉजी हुआ था कानून का अध्ययन, 10-15 वर्ड कानून अध्ययन वाले भी लिखवा देंगे आज। चलो फिर आया था बच्चा नाउन, पेरिल, डेंजर और जेपर्डी। ये जेपर्डाइज नहीं, जेपर्डी होगा, ये नाउन है ना, तीनों नाउन है, तीनों का अर्थ होता है खतरा। पेरिल, डेंजर और जेपर्डी, खतरा। और फ्रेज बनाए थे, फ्रेज क्या बना था? इन डेंजर, इन पेरिल, इन जेपर्डी, खतरे में। माई लाइफ इज इन डेंजर, मेरा जीवन खतरे में है। अब मजाक में मजाक में लिख ली फ्रेज क्या था? इन जेस्ट या इन जोक। भिखारी को क्या बोले थे? वैग्रेंट। और लापरवाही से चलने वाला जे वॉकर, और जो कानूनन व्यस्क नहीं है जुवेनाइल। और कोई ऐसा चीज जो आपको गुड लक लाए, तालिस्मान। कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो बैड लक लाए, जिंक्स, राजू इज अ जिंक्स। भीख मांगने का काम, वैग्रेंसी। पायल को क्या बोले थे? एंकलेट। ताबूज को क्या बोले? एम्यूलेट। और जूसी के लिए सुकुलेंट, रस भरा, सुकुलेंट प्लांट जिसमें रस हो। याद आया? चलो ठीक है। और यात्रा शुरू करना, सेट ऑफ, सेट आउट, या लीव या स्टार्ट, और जहां के लिए निकल रहे हैं, फॉर अ प्लेस। पेरिल का एडजेक्टिव बनाए थे पेरिलस, डेंजर का एडजेक्टिव बनाए डेंजरस। ये तीनों एडजेक्टिव हो गए, खतरनाक। ये तीनों नाउन थे। और फिर भर्ब भी बनाए, यहां भर्ब है, ये भर्ब है। इम्पेरियल नहीं, इम्पेरियल है ये। इम्पेरिल, इन डेंजर और जेपर्डाइज। पेरिल नाउन था बाबू, ये नाउन था, खतरा। इसमें भर बनाए थे इम्पेरिल। डेंजर का भर बनाए थे इन डेंजर। जेपर्डी का, जेपर्डी नाउन था, उसका भर बनाए थे जेपर्डाइज, खतरे में डालना। यू जेपर्डाइज माई लाइफ, तुमने मेरे जीवन को खतरे में डाला। यू जेपर्डाइज माई लाइफ। याद आया? चलो फिर थका हुआ के लिए वर्ड क्या था? थका हुआ के लिए वर्ड लिए थे जेडेड, फ्रेजल, टायर्ड, फटीग्ड। ये चारों वर्ड थे थका हुआ। ही रिटर्न्ड होम फ्रेजल्ड, वो घर लौटा एकदम थका हुआ, फ्रेजल्ड। चलो इस पर भी 1-2 वर्ड आज नया दे देंगे। ये सब एक क्लास के वर्ड हैं, जो इतना सारा रिवीजन में कितना टाइम लग जाता है ये देख लो आप। थका हुआ के लिए एग्जॉस्टेड भी था। तो ये सारे आपके डे 9 के, मतलब पिछले क्लास वाले सारे वर्ड्स थे।
पढ़ने में आ रहा है सब? सर अभी आपसे ग्रामर और वोकैब पढ़ेंगे तो सीजीएल 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। शुरू तो करो पहल। डन है। 8 महीना होते होते 6 महीना 7 महीना 6 से 8 महीना में आप वर्ड्स में एक्सपर्ट बन जाएंगे। समय और लगेगा, पूरा जब हम लोग करते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, लेकिन एग्जामिनेशन के लायक उससे पहले ही तैयार हो जाता है। और मैं एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाता ही नहीं हूँ बच्चा, एग्जामिनेशन से बहुत आगे जाकर हम लोग काम करते हैं। एग्जामिनेशन बहुत छोटी सी चीज़ लगे, मजाक लगे, हंसी लगे, इस तरह से पढ़ाई कीजिए। यही सारे वर्ड है डे 9 वाले, नीचे में सबका डिफिनीशन वगैरह दिया हुआ है ना, जैसे लेजिस्लेचर है, विधानमंडल, सबका एग्जाम्पल है, इंग्लिश डिफिनीशन है, हिंदी मीनिंग है, एग्जाम्पल है, तो इसको जरूर सब लोग देख लीजिएगा, है ना। जीलस, ईर्ष्यालु, ही फेल्ट जेलस व्हेन शी गॉट द प्रमोशन, सारे एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ा, एग्जाम्पल को जरूर पढ़िए सबका। इंग्लिश डिफिनीशन है, हिंदी मीनिंग है, सारे पिछले क्लास वाला। पेरिलस, खतरनाक, इट इज अ पेरिलस पाथ, खतरनाक रास्ता है ना। पारलस, खतरनाक, है ना। प्रिकैरियस, खतरनाक, ही बैलेंस्ड ऑन अ प्रिकैरियस लेडर, जो प्रिकैरियस का भी अर्थ होता है खतरनाक। पारलस, पेरिलस, डेंजरस और प्रिकैरियस सब खतरनाक वाले अर्थ में। चलिए सर, न्यू बैच नहीं है, अरे पहले जो हो रहा वो तो कर लो। न्यू बैच न्यू बैच न्यू बैच, क्यों हमको अमीर बनाना चाहते हो? चलो आ देखो, ये के वाले कुछ वर्ड है, इतना वर्ड को आज हम लोग खींचेंगे, इसको 100 वर्ड बना देते हैं, इसको ऐसे जोड़ से पकड़ के झाड़ेंगे और ये 100 वर्ड बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बेसिक वर्ड कर लेते हैं। एक है क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया होता है चोरी की लत। क्लेप्टोमैनिया, चोरी की लत। मानिया का मतलब ही होता है कोई लत या आदत। इरेजिस्टिबल क्रेविंग। इरेजिस्टिबल मतलब, जैसे एक वर्ड है बाबू, रेजिस्ट। रेजिस्ट का अर्थ होता है किसी चीज का प्रतिरोध करना, भरवे। रेजिस्ट का अर्थ होता है प्रतिरोध करना, रेजिस्ट, है ना। अगर आपको, जैसे मान लीजिए आप सिगरेट पीते हैं, अभी क्लास चल रहा है और आपको सिगरेट पीने का एकदम बेताबी छा रहा है कि मुझे सिगरेट पीना है, कितने को हो भी रहा होगा। क्रेव याद है? क्रेव, क्रेव का मतलब होता है किसी चीज के लिए बेताब होना। क्रेव का अर्थ होता है बेताब होना, भर्व है। 4 भर्व आते हैं, क्रेव है, यर्न है, लॉन्ग है, किसी चीज के लिए, और एक पाइन भी है, वो अलग से समझाएंगे। किसी चीज के लिए बेताब होना, तीनों भर्व लिखो। बेताब होना, है ना। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट समथिंग, टू हैव समथिंग, किसी चीज के लिए बेताब होना। कौन कौन से भर्व ले रहे हैं? क्रेव, यर्न और लॉन्ग। और जिस चीज के लिए बेताबी छा रही है, फॉर समथिंग। अभी सबको जोड़ देंगे, तुरंत जोड़ देंगे। क्रेव फॉर समथिंग, यर्न फॉर समथिंग, लॉन्ग फॉर समथिंग। यहां लॉन्ग लंबा नहीं, लॉन्ग लंबा जब होता है ना, वो एडजेक्टिव के रूप में होता है। सब लोग नोट्स बनाना शुरू कर दें। जैसे ही इज क्रेविंग फॉर वाइन, मतलब वो बेताब है, और जिस चीज के लिए बेताब है, क्रेव के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगाते हैं। ही इज क्रेविंग फॉर वाइन। अब यही फिल इन द ब्लैंक्स करके एग्जाम का क्वेश्चन आ जाएगा। ही इज क्रेविंग फॉर वाइन, वो शराब के लिए बेताब है। ही इज क्रेविंग फॉर वाइन, है ना। गीता को बड़ी तमन्ना है कि उसका एक अपना गाड़ी होता। सी लॉन्ग्स फॉर बिग कार, उसकी बड़ी तमन्ना है कि उसकी एक बड़ी गाड़ी होती। जिस चीज के लिए मन में चाहत है, जिस चीज के लिए मन में बेताबी है, चाहत है, लॉन्ग फॉर समथिंग, यर्न फॉर समथिंग, क्रेव फॉर समथिंग। सर पीडीएफ के बारे में बोलिए। पीडीएफ के बारे में क्या बोले? अरे मैं पीडीएफ वाला मास्टर नहीं हूं, वो तो क्लास जो रिवीजन के लिए मैं बना देता हूं ताकि आपको सहूलियत हो जाए। सी लॉन्ग्स फॉर अ बिग कार, मतलब उसके मन में बड़े कार के लिए तमन्ना है, चाहत है, बेताबी है। रिवीजन पे ज्यादा समय देना है बाबू। वर्ड्स देखते देखते कब 5,000 10,000 पार कर जाएगा आपको पता नहीं चलने वाला। अभी तो मैंने वर्ड शुरू भी नहीं किया है। किसी चीज के लिए बेताब होना, ठीक है।
क्रेव, यर्न और लॉन्ग। अब क्रेव वर्ड को फिर से हम लोग अभी देखेंगे। अच्छा, तो आपको क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग मतलब एकदम बेताबी हो रही है सिगरेट पीने का, और अगर आप उस क्रेविंग को रेजिस्ट कर लेंगे, मतलब मन को मना लेंगे कि भैया चलो नहीं पीते हैं। रेजिस्ट करना मतलब किसी चीज का विरोध करना, प्रतिरोध करना, उससे लड़ना। जिस चीज को आप प्रतिरोध कर सके, रेजिस्टेबल, रेजिस्ट वर्ब था, रेजिस्ट वर्ब है, रेजिस्टेबल, जिसका प्रतिरोध किया जा सके, जिसका प्रतिरोध किया जा सके, जिसको आप रेजिस्ट कर सके। मान लीजिए आपकी कुछ करने की इच्छा हो रही है और आप रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, मन को मना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं कि नहीं नहीं करना है, तो वो रेजिस्टेबल है। अगर कोई चीज रेजिस्टेबल है मतलब आप खुद को उस काम को करने से रोक पा रहे हैं। इफ समथिंग इज रेजिस्टेबल, आप खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं उस काम को करने से। तो जिसका प्रतिरोध किया जा सके, रेजिस्टेबल। और इसका उल्टा आ रहा है बच्चा, इरेजिस्टेबल। इरेजिस्टेबल, जिसका प्रतिरोध नहीं किया जा सके, इरेजिस्टेबल। अगर मैं बोलूं कि बाबू मुझे शराब पीने की इरेजिस्टेबल क्रेविंग हो रही है, मतलब ऐसी बेताबी हो रही है कि मैं खुद को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूं, रोक नहीं पा रहा हूं, तो रेजिस्ट, रेजिस्टेबल, इरेजिस्टेबल। इरेजिस्टेबल मतलब जिसका प्रतिरोध नहीं किया जा सके। झट से लिखोगे, जिसका प्रतिरोध नहीं किया जा सके। जिस दिन छड़ी उठा क्लास में बहुत धुआं मचेगा। अभी बस लाइट लाइट वार्निंग दे रहा हूं मैं। हो गया? इरेजिस्टेबल, जिसका प्रतिरोध नहीं किया जा सके। अब ऐसे आपसे एग्जाम में पूछेगा, शराब के लिए कैसी बेताबी, क्रेविंग मतलब बेताबी। क्रेव अभी बताया ना, क्रेव का मतलब होता है बेताब होना। क्रेव का ये बिफोर है, नाउन की तरह काम कर रहा है। इरेजिस्टेबल क्रेविंग फॉर वाइन, शराब के लिए बेताबी। और कैसी बेताबी, जिसको आप रोक नहीं पाए, कि मतलब पीना है तो पीना है, नहीं मिले तो माथा नोचने लगे, बाल अपना कबाड़ लें, घर में तोड़ फोड़ करने लगे, कि छटपटाने लगे, उछलने लगे जमीन से कि ना हमरा चाहिए तो चाहिए, दारू तो पीवे करवो, सब बेच के पीवो लेकिन पीवो। तो इरेजिस्टेबल क्रेविंग, ऐसी क्रेविंग जिसको आप रोक नहीं पाए, शराब की जो लत होती है उसको बोलते हैं डिप्सोमैनिया। शराब की लत या नशा, डिप्सोमैनिया। शराब की लत हिंदी में अगर बोलेंगे, शराब की बेताबी कि चाहिए तो चाहिए, शराब की बेताबी। रेजिस्ट का नाउन होता है रेजिस्टेंस, भोला बाबू बता रहे हैं, भोला भी बोलता है। शराब के लिए बेताबी डिप्सोमैनिया। उसी तरह कुछ लोगों की चोरी की बेताबी होती है, चोरी का एकदम नशा होता है, चोरी की लत होती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो चोर हैं, बस उनको चोरी करने में मजा आता है। करोड़पति लोग भी हो सकते हैं, होटल में रुके 5 स्टार में, 2 दिन 4 दिन में 1 लाख रुपया का बिल बन गया, लेकिन जाते हुए चम्मच चुरा के ले जाएंगे, वो 500 रुपया का, क्योंकि उनको चोरी का लत है, चोरी करने में थ्रिल आता है, मजा आता है। इसलिए नहीं कि वो चोर हैं या उनको गरीबी है या उनको कोई चीज चोरी करके रखना है, उनको कलेक्शन करना, चोरी करके चीजों का कलेक्शन करना में मजा आता है। तो चोरी की लत को बोलते हैं क्लेप्टोमैनिया, चोरी की लत। और शराब की लत, शराब की लत डिप्सोमैनिया। अच्छा, ये आदमी को बोल रहे हैं या आदत को? आदत को। और जिस आदमी को ये आदत है उसको बोलेंगे डिप्सोमैनियक, शराबी, पियक्कड़, जिसको शराब का एकदम आदत हो, नशा हो, लत हो। क्या फर्क हो गया अब डिप्सोमैनिया और डिप्सोमैनियक में? डिप्सोमैनिया वाज द हैबिट,
वो आदत था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। और डिप्सोमैनियक इज द पर्सन जिसे शराब की लत हो, और जिसे चोरी की लत हो क्लेप्टोमैनियक। जिसे चोरी की लत हो क्लेप्टोमैनियक, क्लेप्टोमैनियक। हो गया? आगे बढ़े। डन। शराबी के लिए, पियक्कड़ के लिए बच्चा हमारे पास आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है? एक बार कमेंट में बता दो। चलो देखो, शराबी के लिए हमारे पास और भी कुछ वर्ड आते हैं। जैसे एक वर्ड है बच्चा ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड, पियक्कड़। पियक्कड़ को क्या बोलते हैं? ड्रंकर्ड। या पियक्कड़ को हम लोग बोलेंगे पिस आर्टिस्ट। क्या बोलेंगे? पिस आर्टिस्ट। अल्कोहल समझते हैं? अल्कोहल, अल्कोहल होता है शराब। अल्कोहल मतलब शराब। अल्कोहल जो है ये है शराब। और जिसको अल्कोहल का आदत लग गया हो, अल्कोहलिक। ये सारे नाउन हैं पियक्कड़ के अर्थ में। ही इज अ डिप्सोमैनियक, ही इज अ पिस आर्टिस्ट, ही इज अ ड्रंकर्ड। पियक्कड़ जिसे शराब का लत हो। यस सर, सब ठीक है। चलो, जिसे शराब का लत हो। हो गया झटपट? अल्कोहलिक हो गया, पिस आर्टिस्ट, ड्रंकर्ड, डिप्सोमैनियक, शराबी या पियक्कड़। इसी अर्थ में बाबू हमारे पास एक और वर्ड आता है बिबुलस, लेकिन ये एडजेक्टिव है, अर्थ सेम है। अर्थ वही है जो नीचे वाले वर्ड का है, शराबी या पियक्कड़। शराबी या पियक्कड़। शराबी या पियक्कड़। कौन कौन से वर्ड आ गए? बिबुलस, ड्रंकर्ड, पिस आर्टिस्ट, अल्कोहलिक और डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनिया और डिप्सोमैनियक में क्या फर्क है? डिप्सोमैनिया शराब की लत, और डिप्सोमैनियक वो आदमी जिसको वो लत है। क्लिप्टोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया चोरी की लत, और जिसको लत है क्लेप्टोमैनियक। अगर गीता क्लेप्टोमैनियक है मतलब जहां भी जाएगी कुछ ना कुछ चुरा लेगी। शी इज अ क्लेप्टोमैनियक। बहुत क्लेप्टोमैनियक लोगों के कारण, और ये मेंटल डिजीज है, एक मानसिक बीमारी है। बहुत बार परिवार को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, बहुत वो होना पड़ता है। सरास्तनी जलेबी बांटिए सर जी प्लीज। हाँ जी बटेगा, मंडे को बटेगा जलेबी हाथ पे, ऐसे ऐसे हाथ करना, उस पे सब पे दो दो जलेबी दोनों हाथ में मिलेगा। हो गया? या देखो देखो अभी इधर बाबू, ड्रंकर्ड और ड्रंक को नहीं कंफ्यूज करना। ड्रंक, प्लास्टर्ड, सॉजल्ड, इनएब्रिएटेड, इनएब्रिएटेड और आप इंटॉक्सिकेटेड, इन सभी का अर्थ होता है नशे में धुत, नशे में टुन। बाबू इसमें और जो पीछे आप देख रहे थे ड्रंकर्ड और ये सब, ये देखो ड्रंकर्ड देख रहे थे या डिप्सोमैनियक देख रहे थे या बिबुलस देख रहे थे, है ना? ये है शराबी, जिसको शराब का एकदम बेताबी हो, आदत हो, रोज पीता हो, ऐसे लोगों को शराबी या पियक्कड़ बोलते हैं। और ये शराबी नहीं है
जो शराब ये जो नशे में टुन जिसको हम लोग बोलते हैं ना एकदम चचा टुन है, तो ये टुन वाले लोग हैं। जैसे मान लीजिए मैं शराब नहीं पीता है ना, लेकिन कल पार्टी थी, पार्टी में मैंने कल भरपेट दारू पी लिया, तो मैं क्या हूँ? ड्रंकर्ड हूँ, पियक्कड़ हूँ? नहीं। आप बोलेंगे कि सर कल रात पार्टी में सॉजल्ड थे, नशे में धुत थे। अगर कोई आदमी सॉजल्ड है या इनएब्रिएटेड है, इसका ये मतलब नहीं कि वो डिप्सोमैनियक है। डिप्सोमैनियक या ड्रंकर्ड या पीस आर्टिस्ट कौन है? पियक्कड़, जो रोज का जिनका धंधा है, जो रोज दारू पीते हैं, जिनको शराब का लत है। और ये है नशे में धुत। अगर कोई आदमी सॉजल्ड है या प्लास्टर्ड है, मतलब वो पूरे नशे में, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पियक्कड़ है या शराबी है। और बुझा क्या? कल वो घर लौटा इनएब्रिएटेड, ही रिटर्न्ड होम। एग्जाम्पल लिखेगा, ही रिटर्न्ड होम इनएब्रिएटेड, वह घर लौटा नशे में धुत, नशे में टुन। कौन कौन सा वर्ड है? दोहराओ सभी लोग। सॉजल्ड, इनएब्रिएटेड, प्लास्टर्ड। सॉजल्ड, इनएब्रिएटेड, प्लास्टर्ड, इंटॉक्सिकेटेड। और जो शराब को जिसको लत हो, ड्रंकर्ड है, पीस आर्टिस्ट है, डिप्सोमैनियक है, जो पीछे वाले पेज पर भी लिख रहे थे ना, ये वाले, ये वो है शराबी लोग हैं ये। अच्छा, ये शराबी है या बिबुलस शराबी है? ये बिबुलस भी शराबी है, बस वो एडजेक्टिव है और ये सब नाउन है, अर्थ वही है, पियक्कड़, शराबी। और ये जो देख रहे हैं वो नशे में धुत। कल चचा एकदम प्लास्टर्ड थे, कल पार्टी के बाद चचा प्लास्टर्ड थे, मतलब चचा पियक्कड़ है? नहीं जी, कल पी लिए, कल पार्टी था, है ना, होली था, त्योहार था, पी लिए लोग। हो गया? आगे बढ़ूं? अच्छा, जो नशे में ना हो, जो नशे में ना हो, सोबर। जैसे चार दोस्त हैं, पार्टी सार्टी सब कर रहा था, तीन दोस्त दारू पी लिया, मैंने नहीं पिया, तो मैं बोलूंगा मैं सोबर हूं, गाड़ी मुझे चलाने दो। तुम लोग प्लास्टर्ड हो, मतलब टुन हो गए हो, नशे में धुत हो। आई एम सोबर, आई एम सोबर मतलब मैं नशे में नहीं हूं, मुझे लेट मी ड्राइव। आई एम सोबर एडजेक्टिव है, इनडायरेक्ट यूज हुआ, किसको क्वालिफाई कर रहा है? सब्जेक्ट को। आई एम सोबर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट वाला स्ट्रक्चर है। आई एम सोबर, जो नशे में ना हो। जो नशे में ना हो। हो गया? आगे बढ़े। अच्छा, सोबर को नहीं कंफ्यूज करना होता सॉम्बर से, एक और वर्ड आता है सॉम्बर, अभी इधर मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। चलो हटाइए सब। ये सॉम्बर क्या है वो आगे बताएंगे। अच्छा, डिप्सोमैनियक क्या है? शराबी है, जो कभी शराब को हाथ नहीं लगाता उसको बोलते बच्चा टी टॉटलर। मद्यपान निषेधी, जो कभी भी मद्यपान नहीं करता, मद्य मतलब ये मध्य वाला मध्य नहीं, ये शराब, मद्य को, शराब को मद्य बोलते हैं। मद्य निषेधी, जो मद्यपान को निषेध करता है, कभी भी मद्यपान नहीं करता, वैसे लोगों को टीटॉटलर बोलते हैं। जैसे आई एम ए टीटॉटलर, मतलब मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाता। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम वाइन और लिकर, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम वाइन, वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम वाइन। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम वाइन। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना। फटाफट से लिखोगे तेजी से। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम वाइन। हो गया? टी टॉटलर। आगे बढ़े। और जो नशे में है, इनएब्रिएटेड, सॉजल, प्लास्टर्ड, ड्रंक। ही वॉज ड्रंक, कल वो घर लौटा, ही वॉज ड्रंक, वो एकदम नशे में टुन था। वर्ब है, सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इनडायरेक्ट यूज हुआ है। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना। वर्ब है, एब्सटेन फ्रॉम समथिंग।
किसी चीज से परहेज करना। एब्सटेन का मतलब परहेज करना। अब एब्सटेन का नाउन बनाएंगे एब्सटेनेंस, उसका एडजेक्टिव बनाएंगे एब्सटेनेंट, परहेजी। उसका एक और एडजेक्टिव बनाएंगे एब्सटेमियस। वो सब जैसे जैसे बड़े हो गए ना, थोड़े मैच्योर हो गए, अभी तुम लोग छोटा छोटा बेबी है ना। जैसे सीता एब्सटेन्स फ्रॉम मीट। सीता जो है वो मीट से परहेज करती है, मतलब मांस मच्छी नहीं खाती, नॉनवेज नहीं खाती। सी एब्सटेन्स फ्रॉम मीट। आई एब्सटेन फ्रॉम वाइन, मैं शराब से परहेज करता हूं। मैं शराब से परहेज करता हूं। चलो झटपट बच्चा लोग। ओके, एब्सटेन मतलब परहेज करना, भर्व है। परहेज करने के लिए रिफ्रेन भी आता है, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। चलो मैनिया के लिए हमने कौन कौन से वर्ड देखे, एक बार फिर से रिपीट करो। हमने दो मैनिया देखा अभी, कौन कौन? चोरी वाला मैनिया, चोरी की लत, क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया। एक और हमने देखा डिप्सोमैनिया, शराब की लत। अच्छा, ये आदमी को बोल रहा है या लत को? लत को। अगर आदमी का बोध कराना है तो ऐसे सी जोड़ना पड़ेगा, मैनियक, ये पर्सन हो जाएगा। एक होता है बच्चा पायरोमैनिया, जानबूझकर आग लगाने की आदत। कुछ लोगों को ना बड़ा मजा आता है चीजों को आग लगा दे, बेमतलब का। मुझे आपसे दुश्मनी नहीं है, अगर मुझे पायरोमैनिया है तो मैं किसी चीज में आग लगा दूंगा। मुझे चीजों को जलाने में मजा आता है, किसी भी चीज को। तो वैसा जो लत है या बीमारी है, सब मानसिक बीमारी है, उसको बोलते हैं पायरोमैनिया। आग लगाने की आदत या आग लगाने की लत, पायरोमैनिया। चोरी की लत क्लेप्टोमैनिया, और शराब की लत डिप्सोमैनिया। आग की लत पायरोमैनिया। पायरो का मतलब ही होता है आग, पायरो मतलब होता है फायर। इससे अंग्रेजी में कई वर्ड बनते हैं, आगे देखेंगे। एक और वर्ड देख लो, एर्गोमैनिया, काम का नशा। कुछ लोगों को काम का एकदम नशा होता है, वो बैठ नहीं सकते, खाली बैठ जाएंगे तो खुजली होने लगेगा, पागल होने लगेंगे, छटपटाने लगेंगे। जैसे अभी सुबह सुबह मैंने सुना घर पे कि आज भी क्लास रख दिए हैं, तो मेरी बीवी को लगता है कि मुझे एर्गोमैनिया है ना, काम का नशा, काम की लत, दैट इज एर्गोमैनिया। थोड़ा बहुत है भी, बहुत ज्यादा मैं खाली नहीं बैठ सकता, मतलब घर में नहीं बैठ सकता। फिर आप मुझे बगीचा में बैठा दो, समुद्र किनारे बैठा दो, छत पे बैठा दो, घर पे चाहोगे ऐसे रूम में बैठे रहे तो भैया मुश्किल है। इर्गोमैनिया, इर्गोमैनिया मतलब काम का लत या काम का नशा, एकदम ऑब्सेसिव पागलपन हो जिनको ना काम के लिए, उनको बोलते इर्गोमैनियक। अगर ही इज एन इर्गोमैनियक मतलब उसको काम का वो नशा है, लत है, ही इज एन इर्गोमैनियक। इज अ पायरोमैनियक, जिसे चीजों को जानबूझकर आग लगाने की आदत हो, पायरोमैनियक। पायरोमैनियक को आप थोड़ा बहुत उसके पास ले जा सकते हैं, आर्सोनिस्ट के पास। चीजों को जानबूझकर आग लगाने वाला आर्सोनिस्ट था। फिर वो फायर बग, फायर रेजर, फायर स्टार्टर, फायर बग था जो चीजों को जानबूझकर आग लगाए। जुगनू को बोले थे फायर फ्लाई, फायर फ्लाई बोले थे जुगनू को। जुगनू जो भगजुगनी उड़ता है ना, उसको फायर फ्लाई, और ये फायर बग। तो पायरोमैनियक जो होगा वो आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट वो होता है जो दंगा आदि में, मारपीट में, जो सड़कों पर चीजों को, सरकारी संपत्ति को आग लगाते, वैसे लोगों को आर्सोनिस्ट बोले थे। पायरोमैनिक से दूर का सिनोनिम्स आप मान सकते हो उसको। हो गया। डिप्सोमैनियक जिसको शराब का लत हो, ड्रंकर्ड या बिबुलस, पिस आर्टिस्ट जिसको शराब का आदत हो, इर्गोमैनियक जिसको काम का आदत हो, और जिसको अल्कोहल का आदत है, अल्कोहलिक, ये सब शराबी है। इर्गोमैनियक
अच्छा वर्क समझते हैं। अल्कोहलिक जिसको अल्कोहलिक जिसे अल्कोहल का आदत हो। राजू अल्कोहलिक है ना, उसका पति अल्कोहलिक है, मतलब शराबी है, अल्कोहल के बिना नहीं रह सकता। अल्कोहल मतलब शराब, डिप्सोमैनियक है, ड्रंकर्ड है, पियक्कड़ है, शराबी है। तो जिसको अल्कोहल का आदत है अल्कोहलिक। जिसको वर्क का नशा हो गया है, काम का नशा हो गया, वर्काहॉलिक। इर्गोमैनियक को ही वर्काहॉलिक बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं मोहन इज अ वर्काहॉलिक, मतलब उसको वर्क का, जैसे अल्कोहल का आदत होता है, कुछ लोग को वर्क का आदत हो जाता है, तो उनको वर्काहॉलिक, जिसे काम का लत हो, काम का नशा हो, वर्काहॉलिक। वर्क और अल्कोहलिक को जोड़कर, वर्क और अल्कोहलिक को जोड़कर बना वर्काहॉलिक। देखो के का हम लोगों ने एक वर्ड अभी उठाया है, क्लेप्टोमैनियक। कॉपी पे 50 वर्ड पहुंच गया आपका। और जो नशे में धुत हो, सॉजल्ड, इनेब्रिएटेड, इंटॉक्सिकेटेड, प्लास्टर्ड। याद आ रहा है सब? आगे बढ़ूं? चलो। क्लेप्टोमैनियक जिसे चोरी का लत हो, सी जोड़ दोगे तो पर्सन हो जाएगा। अच्छा, छोटी मोटी चोरी करने वाला, छोटी मोटी चोरी करने के लिए वर्ड था पिल्फर। छोटी मोटी चोरी करना वर्ब है। पिल्फर, निक, पिंच और फिल्च, 4 वर्ड बताए थे। पिल्फर, निक, पिंच और फिल्च। और जिसको चोरी की आदत है, छोटी मोटी चोरी करता है, पिल्फरर। छोटी मोटी चोरी करने वाला, रिपीट करेगा नहीं आता है तो। पिल्फर वर्ब था, अब पिल्फरर नाउन हो गया। और दुकान में खरीदारी करते हुए कुछ लोग चोरी करते हैं, शॉपलिफ्ट। दुकान में चोरी करना, शॉपलिफ्ट वर्ब है, शॉपलिफ्ट। और चोरी करने वाला, शॉपलिफ्टर। दुकान में चोरी करने वाला शॉपलिफ्टर। खास तौर पे खरीदारी के दौरान 4 सामान ले रहे हैं, 2 सामान इधर जेब में नुका दिए, छुपा लिए, तो वैसे लोग शॉपलिफ्टर। दुकान में चोरी करने वाला सिंपली है। छोटी मोटी चोरी करने वाला पिल्फरर। जैसे आप कहीं काम करते हैं, है ना, वहां से कोई चीज जो है उठा के ले आए घर के लिए, ऑफिस का पर्दा खोल के ले आए घर के लिए, तो आप पिल्फरर हैं। ऑफिस का जो ऑफिस के लिए पेन आया था 10 ठो, उसमें 2 पेन ले आए अपने बाबू के लिए, तो आप पिल्फरर हैं, छोटी मोटी चोरी करने वाला। चलो बहुत भटक रहे हैं हम लोग इधर उधर। किसी चीज के लिए बेताब होना, क्रेव फॉर, लॉन्ग फॉर, यर्न फॉर, है ना। क्रेव से नाउन बनाए क्रेविंग, क्रेव से नाउन बनाए थे क्रेविंग। चलो बहुत हो गया उधर, फिर देखेंगे उसको बाद में। अब अच्छा, क्रेव को हम लोग देख रहे थे ना अभी। क्रेव किसी चीज के लिए रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा। कॉपी में 40 बार लिखना हो तो 40 बार लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। किसी चीज के लिए बेताब होना, और जिस चीज के लिए बेताब है, क्रेव फॉर समथिंग। क्रेव को नहीं कंफ्यूज करना कार्व से। कार्व, जैसे मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको काट छाट कर उसको एक खिलौना बना दिया या गणेश जी की मूर्ति बना दी। तो किसी चीज को काट छाट कर आकार देना, किसी चीज को काट छाट कर आकार देना, इस अर्थ में और कौन कौन से वर्ड बताए थे, कमेंट में बताओ। इस अर्थ में और कौन कौन से वर्ड आए थे काट छाट कर आकार देने वाले अर्थ में? एक वर्ड आपको बताए थे बैल, स्कल्प्ट। किसी चीज को काट छाट कर आकार देना, आकार देना, हाँ जी, भोला बाबू बता रहे हैं। इसी अर्थ में एक और वर्ड आता है ह्यू। सब वर्ब हैं, ये तीनों वर्ब है, और तीनों का अर्थ होता है किसी चीज को काट छाट कर आकार देना। अगर अंग्रेजी में पढ़ाएंगे डिफिनीशन, अब वो तो फिर प्रॉपर वर्ड बैच जब करेंगे तो उसमें बताएंगे, तो अभी यहाँ डिक्शनरी खोलना संभव नहीं होता है ना। किसी चीज को काट छाट कर आकार देना, कौन कौन से वर्ड हैं? कार्व, स्कल्प्ट और ह्यू। कार्व, स्कल्प्ट और ह्यू। और ये है क्रेव, क्रेव फॉर, यर्न फॉर, लॉन्ग फॉर, बेताब होना। स्कल्प था, स्कल्प से 3 वर्ड बताए थे, डे 1 डे 2 में हुआ था। स्कल्प था काट छाट कर आकार देना, और आकार देकर जो वस्तु बनाएंगे उसको बोलेंगे स्कल्पचर, मूर्ति।
या कोई खिलौना या वस्तु जो स्कल्प्ट करके बनाई गई हो, और जो मूर्तिकार था उसको बोले थे स्कल्प्टर, मूर्तिकार। मूर्तिकार को क्या बोले थे? स्कल्प्टर। रिपीट करो, नहीं याद आता है तो टुकुर टुकुर मुंह नहीं देखना, फिल्म नहीं चल रहा है, टाइम पास वाली पढ़ाई नहीं चलेगी हमारे पास। हो गया? आगे बढ़े सभी लोग, एग्जाम्पल देखेंगे अब। देखो तो, दिस स्टैचू, दिस स्टैचू, स्टैचू मूर्ति, इज hewn out of a single stone, of a single rock। क्या लिखा हुआ ये वाक्य का? ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट पैसिव। इज एम आर V3 मतलब सिंपल प्रेजेंट पैसिव। ह्यू का V3 है, ह्यू जो था ना, काट छाट कर आकार देना। ये मूर्ति बनाई गई है एक सिंगल पत्थर से, आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। ये मूर्ति में कहीं जोड़ वोड़ नहीं है, एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर था, उसको काट छाट कर ये गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। उसी को काट छाट कर घिस कर गणेश जी की मूर्ति बनाई गई। ऐसा नहीं कि हाथ अलग से बना, सिर अलग से बना और जोड़ा गया, चिपकाया गया। दिस मूर्ति इज ह्यून आउट, काट छाट कर आकार देना। एग्जाम्पल पे ज्यादा काम करो। क्लेप्टोमैनियक समझ में आ गया? चोरी की लत। चलो जी, एग्जाम्पल लिख लिया ये। हो गया? सभी लोग डन? एग्जाम्पल लिख लिया? चलो अब छाटना शुरू कर रहे हैं। क्रेव और कार्व हो गया। क्या बता रहे थे? हाँ, सोबर, सोबर और सोमबर देख लो। सोबर क्या है? बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। सोबर अभी बताएं, जो नशे में ना हो, जो नशे में है उसके लिए इंटॉक्सिकेटेड, इनएब्रिएटेड, प्लास्टर्ड, सॉजल्ड, ये सब ड्रंक, ये सब वर्ड देखे थे। जो नशे में धुत हो, और जो कभी शराब नहीं पीता, टी टॉटलर। सोमबर क्या है? ये वर्ड याद है आपको? ग्लूमी, ग्लम, ग्लूमी, ग्लम, रिपीट करेगा। डोलफुल, डॉलरस, मेलनकॉलिक, ये सब सेकंड क्लास में हुआ था। मेलनकॉलिक कॉपी पे रिपीट करेगा। मॉर्नफुल, मैं कॉपी चेक करूंगा बाद में। सेपल्क्रल, फ्यूनेरियल, सबका थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट अलग होता है यूज का, लेकिन मूल अर्थ सबका वही है, उदास वाला। प्लेंटिव, शोकाकुल, प्लेंटिव फैमिली, शोक में डूबा हुआ, शोक संतप्त, सब एडजेक्टिव है उदास वाले अर्थ में। सैड एंड सीरियस, अभी इस अर्थ में भी बहुत सारे वर्ड आएंगे। ब्लीक आएगा, स्टार्क आएगा, ग्रीम आएगा, देयर आर सो मेनी वर्ड्स। सोम्बर है ना। सैड एंड सीरियस डिफिनेशन होता है, सैड एंड सीरियस। सैड एंड सीरियस, सैड एंड सीरियस। सेपल्क्रल, फ्यूनेरियल, प्लेंटिव, डोलफुल, ग्लम, ग्लूमी, डोलरस, मेलनकॉलिक, मॉर्नफुल, सारे वर्ड रिपीट करो, उदास वाले अर्थ में आया था। सोबर क्या है? वो जो नशे में ना हो। चाची का ऑपरेशन हुआ है, चचा भी अस्पताल से लौटे हैं। हम पूछे चचा कैसा रहा ऑपरेशन? देयर वॉज अ सॉम्बर लुक, देयर वॉज अ सॉम्बर लुक ऑन हिज फेस।
उनके चेहरे पे एकदम मुस्कान था, हंसी थी, चीयरफुल थे, नहीं जी। देयर वॉज अ सॉम्बर लुक, एक गंभीर लुक था चेहरे पे, थोड़ा सैड और उदास। ऑपरेशन कुछ ठीक से नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, ऑपरेशन में कोई खराब चीज समाचार आया है। देयर वॉज अ सीरियस लुक, देयर वॉज अ सैड लुक ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर एक गंभीर, एक उदासी वाला लुक था। देयर वॉज अ सॉम्बर लुक ऑन हिज फेस। सॉम्बर म्यूजिक बोलते हैं, सॉम्बर म्यूजिक मतलब जिसमें सैडनेस का आभास हो रहा हो। मॉन्टफुल म्यूजिक बताया था ना, डोलफुल, उसी तरह सॉम्बर म्यूजिक। एग्जाम्पल पे काम करेगा बच्चा लोग। आज आपका 10वां क्लास है और आप लगभग 1000 के आसपास पहुंच रहे हैं। 800-900 के रेंज में आप वर्ड आपका पहुंच गया है, मजाक मजाक में। There was a somber look on his face, sad and serious। सैड एंड सीरियस के लिए एक और बड़ा फेमस वर्ड आता है ग्रीम, हटा ले ये। ग्लूमी, ग्लम सब हो चुका है उदास के लिए, मॉर्नफुल, डोलफुल सब हो चुका है कई बार। सेम डिफिनीशन में बच्चा एक वर्ड आता है ग्रीम, GRIM, ये भी एडजेक्टिव है, सब एडजेक्टिव आ रहे हैं, सारे के सारे, डोलफुल, डोलरस सब एडजेक्टिव है। मेलेंकोलिक, प्लेंटिव, फ्यूनेरियल, सेपल्क्रल। फ्यूनरल से एडजेक्टिव बनाए थे, फ्यूनेरियल। ग्रीम, अ ग्रीम फेस, कैसा चेहरा जो इस पर उदासी हो, गंभीरता नजर आ रही हो, है ना, जो जॉली नहीं है, जोवियल नहीं है, जोकंड नहीं है, बुलियंट नहीं है, चीयरफुल नहीं है। आज बैठक में मोदी जी का चेहरा बड़ा ग्रिम था, मतलब गंभीर लग रहे थे, लग रहा था कोई टेंशन में है। आज बैठक में उनका चेहरा बड़ा इबुलियंट था, फुल ऑफ एनर्जी एंड चीयरफुलनेस, लाइवलीनेस। आज शुरुआत में रिवीजन में किए थे ना, बड़ा ही ग्रिम न्यूज आया है। कैसी खबर? गंभीर खबर, थोड़ी उदासी, मनहूसियत वाली खबर, ग्रिम। डन डन डन, आगे बढ़ूं? चलो बहुत हो गया। सोबर और सोमबर को नहीं कंफ्यूज करना। अच्छा, ये जो ग्रीम वर्ड है, ग्रीम उदास, सैड एंड सीरियस, ग्रीम को नहीं कंफ्यूज करना ग्रीन से, ग्रीम को नहीं कंफ्यूज करना ग्रीन से। ये एडजेक्टिव है और ये नाउन और वर्ब है। मुस्कान या मुस्कुराना, मुस्कुराने के लिए एक वर्ड आपके पास जो आता है वो है स्माइल, ये भी नाउन और वर्ब है। मुस्कुराने के लिए वर्ड आता है स्मर्क, थोड़ा अलग है लेकिन ये। मुस्कुराने के लिए वर्ड आता है सिंपर, नाउन और वर्ब है। सारे वर्ड नाउन भी है और वर्ब भी है। सिंपर, बड़ी मुस्कान को सिंपर बोलते हैं, एकदम पूरा वाला जो वाइड वाला स्माइल होता है ना, एकदम ऐसे मुंह ऐसा हो जाए मुस्कुरा के, दैट वाज सिंपर। देयर वाज अ सिंपर ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। देयर वाज अ ग्रीन ऑन हिज फेस, हरा वाला ग्रीन नहीं, हरा वाला ग्रीन होता है GREEN। ये जो के वाले प्रीवियस वर्ड है, एक वर्ड हमने कर लिया है, क्लेप्टोमैनियक, बाकी भी कर ही लेंगे। अभी एक ही वर्ड को हमने शुरू किया था, क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक से डिप्सोमैनियक, अर्गोमैनियक, डिप्सो अल्कोहलिक, फिर बिबुलस, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। हो गया ग्रीन, स्माइल, स्मर्क और सिंपर। सिंपर का भी अर्थ होता है मुस्कान। देयर वाज अ सिंपर ऑन हर फेस, देयर वाज अ ग्रीन ऑन हिज फेस। ग्रीन है सैड एंड सीरियस। देयर वाज अ ग्रीन, नाउन है, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। देयर वाज अ ग्रीम लुक ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे उदासी वाला भाव था। चलो एग्जांपल लिखो, बस अब सीधे सीधे टॉपिक से करेंगे, ये जो लिखा हुआ है उसी को खत्म करेंगे, हम नया वर्ड नहीं डालेंगे इसमें। अगला वर्ड आ रहा है बच्चा कर्नल।
KER एनियल, कर्नल। स्टार्ट करें। देखो कर्नल जो वर्ड है, जो कोई नट खाते, नट समझते हो नट? नट को समझने के पहले ये 4 वर्ड्स, करे तो हम करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। देखो चलो, और भी वर्ड आएंगे फिर देखेंगे बाद में। ये सेल है कोशिका, ये सेल है हार्ड आउटर कवरिंग, ये सेल है पाल या जहाज को चलाना, ये सेल है बेचना, और ये जो सेल है ये है बिक्री। फटाफट इतना लिखो तो फिर समझाते हैं, तेज से लिखो। ज़्यादा नहीं, क्लास ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसको ख़त्म करके छोड़ देते हैं। अभी तो 1 घंटा हुआ है रे बैल, 1 घंटा 6 मिनट। फटाफट लिखोगे। वो जो SHELL है ना, हमको वो देखना है। SAIL वो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। SAIL जो सेल है ना वो है पाल। देखते हो कि पानी जहाज पे बड़ा सा एक पोल होता है, उसके ऊपर चादर लगा होता है। वो चादर जो होता है ना, वो हवा के डायरेक्शन को काटने आदि के लिए लगा होता है, हवा के डायरेक्शन को मोड़ने के लिए, उसके अनुसार जहाज का दिशा मोड़ने के लिए। तो वो जो पाल या चादर जो होता है उसको पाल बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको सेल बोलते हैं, SAIL। वर्ब के रूप में सेल का अर्थ होता है जहाज को चलाना। नाव को चप्पू से चलाना रो बताए थे, ROW रो। चप्पू को बोले थे ओर, OAR। नहीं याद आता है तो रिपीट करोगे, OAR ओर, चप्पू। वो जो लकड़ी होता है ना, जैसे पानी को आप ये करते हैं, काटते हैं, OAR। नाव चलाना रो। जो चप्पू को चला रहा है उस आदमी को ओर्समैन बोले थे। सब सेकंड थर्ड क्लास में ये सब वर्ड आ चुके हैं। और मिनरल वाला जो अयस्क होता है उसको ORE, जिसमें मिनरल होता है ना, उसको ORE ओर बोले थे। हो गया सभी लोग डन? आगे बढ़े। ये वाला सेल तो वो जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, सेल कोशिका, वो है। ये वाला सेल जो दुकान में बिक्री लगती है, ये वाला सेल है बेचना। सेल करने वाला सेलर, विक्रेता, विक्रेता। और इस सेल से, सेल का मतलब क्या है? जहाज को चलाना, पानी जहाज को चलाना। और जो पानी जहाज चलाता है, सेलर, नाविक, नाविक है ना। ये SAIL वर्ब था और OR लग गया तो नाउन हो गया। ये वर्ब था और ER लग गया तो नाउन हो गया। वी विल सेल टुनाइट, मतलब आज रात हम लोग जहाज की यात्रा जो है वो शुरू करेंगे। वी विल सेल टुनाइट, SAIL।
सर ये एमटीएस के लिए, अरे एमटीएस, टीटीएस, डीटीएस, पीटीएस है ना, सीजीएल, एमजीएल, बीजीएल, जो भी है, फलाना ढिमकाना। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो अभी आप निशान सर से परिचित नहीं है। ओके, आगे बढ़े। ये सेल वर्ब है, इसी से नॉन बना सेलर, नाविक। अब ऊपर वाला सेल जरा देखो, कोई भी चीज जिसके ऊपर जो हार्ड कवर होता है ना उसको सेल बोलते हैं। ऊपर का जो कवर होता है, जैसे अंडे का सेल होता है, अंडे का जो खोली है ना, जो कछुआ होता है उसके ऊपर सेल होता है, नारियल के ऊपर सेल होता है। हार्ड मतलब कड़ा, आउटर मतलब बाहरी, कवरिंग मतलब कवर। तो ऊपर का जो कड़ा ढांचा होता है उसको सेल बोलते हैं, अंडे का सेल है ना, अंडे का सेल, वो वाला ऊपर वाला सेल जो अंडे का कवर है। कछुओं का सेल, गोली जो होती है उसके ऊपर जो खोखा होता है, गोली चलती है तो खोखा गिर जाता है, वो भी उसका सेल है। हार्ड आउटर कवरिंग, किसी की चीज के ऊपर का जो कवर है उसको सेल बोलते हैं। अखरोट खाया है कभी, तो अखरोट के ऊपर जो कवर है वो सेल है। चिनिया बादाम खाया है, मूंगफली, मूंगफली, तो उसके ऊपर जो कवर है वो सेल है। किसी भी चीज के ऊपर का जो कवर है, हार्ड कवर है, उसको सेल बोलते हैं, SHELL। हो गया। और जितने भी फल में सेल होते हैं, जितने भी फल में सेल होते हैं उसको बोलते हैं नट। वैसे फल जिसमें सेल हो, जैसे आम में सेल होता है क्या? नहीं, छिलका होता है। आम में क्या होता है? छिलका होता है। केला में छिलका होता है, ऊपर कोई हार्ड कवर नहीं होता। नारियल में होता है क्या? हाँ जी, इसीलिए उसका नाम है कोकोनट। बादाम में होता है क्या? हाँ जी, उसका नाम है पीनट। कोई भी ऐसा फल जिसके ऊपर एक हार्ड सेल हो, वैसे फल को नट बोलते हैं। 70-80 तरह के नट होते हैं, जैसे पीनट मूंगफली, जैसे कोकोनट, जैसे हेजल नट, ये सब नट है। अखरोट क्या है? नट है। वह उधर था, यहां नहीं था। हो गया, आगे बढ़े बच्चा। अच्छा, तो जो नट तो हो गया, कोई भी ऐसा फल जिसमें ऊपर हार्ड कवर होता है, जिसमें सेल होता है, तो कवर को आप हटा देते हैं, है ना, उसका जो छिलका है फोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, और अंदर का जो बीज है या गुदा है, किसी नट के अंदर के बीज या गुदा को कर्नल कहते हैं, है ना। किसी, ये पूछा हुआ वर्ड है, किसी नट के अंदर का फल, बीज या गुदा जो आप खाते हैं, दैट इज कर्नल। जो हार्ड वाला चोरी करता है, चोर और डकैत के लिए बेल 50 वर्ड आए, क्लास में बताए थे, फिर से बता दूंगा। हो गया। किसी नट के अंदर का फल, बीज या गुदा को क्या बोलते हैं? कर्नल। KERNEL, कर्नल। और ऐसे जो, अब कोई नॉर्मल फल का जो गुदा होता है, नट का तो गुदा को वो बोले, नट के फल को कर्नल बोले। ऐसे जो गुदा होता है ना, जैसे आम का गुदा है या किसी भी चीज का, उसको पल्प बोलते हैं, PULP, पल्प। किसी फल का जो गुदा होता है उसको क्या बोलते हैं? पल्प। किसी फल का गुदा, पल्प। जैसे आप आम को छील लेते हैं और उसका पल्प खाते हैं।
कर्नल समझ में आया, क्लेप्टोमैनियक समझ में आ गया कि नॉर्मल कोई फल का जो गुदा है पल्प, और ऐसे जो नट वाला जो फल का अंदर का जो चीज खाते हैं, जैसे आप मूंगफली का छिलका फोड़ते हैं, हटाते हैं और फिर खाते हैं, दैट इज कर्नल, KERNEL। चलो अगला बढ़ा रहा है बच्चा, नेव, KNAV। नेव का अर्थ होता है दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति, नाउन है, ही इज अ नेव। और दुष्टों के झुंड को पैक बोलते हैं, अ पैक ऑफ नेव्स। दुष्टों के झुंड को पैक बोला जाता है, शैतानों की टोली। वो देखो उन दुष्टों का उन नेव्स का पैक आ रहा है, 5-10 तो लफंदर, लफुआ, बदमाश, खच्चड़ लोग जो है टोली बना के घूम रहा है। जैसे कुत्तों के झुंड को भी पैक बोलते हैं, पैक ऑफ डॉग्स, कलेक्टिव नाउन में बताते हैं। भेड़ियों के झुंड को भी पैक बोलते हैं, पैक ऑफ वुल्व्स। उसी तरह दुष्टों के झुंड को भी पैक बोलते हैं। नेव का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट आदमी, बदमाश आदमी। नेव को मत कंफ्यूज कर जाना नाइव से, ये नाइव है, ए को साइलेंट रखते, नेव नहीं पढ़ते, इसको नाइव पढ़ते, इसको पढ़ते नेव। काउंटेबल नाउन है, एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। और वो नाइव है, नाइव मतलब भोला भाला। ये जो नाइव है ना, भोला भाला, भोला भाला। दुष्ट आदमी को KNAV, नेव। भोला भाला को जेज्यून भी बोलते हैं, जिसके अंदर छल कपट ना हो, इंजेनुअस भी बोलते हैं। सिंपल, सीधा साधा, सीधा साधा, भोला भाला। भोला को ज्यादा तंग करोगे तो भाला भोग देगा। अकेलो बॉय, जिसको अंदर ज्यादा दुनियादारी की समझ नहीं हो, जो मासूम है ना, छल कपट नहीं जानता, ऐसे लोगों को कैलो, नाइव, जेज्यून, इंजेनुअस। फोटो देखिए सर, फोटो दिखाइए सर, क्या देखे क्या दिखाए भाई, डन है। अकेलो बॉय, भोला भाला लड़का, अकेलो बॉय, अकेलो यूथ, जेज्यून गर्ल, सारे एडजेक्टिव हैं, भोला भाला के अर्थ में आते हैं। इंजेनुअस थोड़ा सा अलग है, बट जब इंजेनुअस को अलग से करवाएंगे, इंजेनुअस और इंजीनियस कंफ्यूजिंग वर्ड में, तो विस्तार से समझाएंगे। हो गया। दुष्ट आदमी को क्या बोलते हैं? नेव, KNAV। हटाओ इसको, कैलो बहुत ही फेमस वर्ड है, कैलो, जेज्यून, ये सब। अब कैलो को फिर हम लोग जोड़ेंगे कैलस से। कैलो क्या है, कैलस क्या है? कैलस का दो स्पेलिंग होता है, CALLUS और CAOUS, तो वो सब आगे देखोगे, वरना फिर तो मेरे से दिन भर 24 घंटे 48 घंटे लगातार आप 30 दिन क्लास का, मेरा वर्ड खत्म नहीं होने वाला, वो निकलते रहेगा निकलते रहेगा। आप कितना सीख पाने के लिए तैयार हैं, है ना? दुष्ट आदमी को नेब बोलते हैं, क्रूर आदमी को फिंड बोलते हैं। एक क्रूर आदमी, है ना, जो जिसके अंदर दया नहीं हो, क्षमा का भाव नहीं हो, ऐसे महापुरुष को क्रूर, क्रूर व्यक्ति, फिंड। और कोई भारी क्राइम करने वाला, फेलन, एक जघन्य अपराधी, जघन्य मतलब जिसने मर्डर, रेप, जिस तरह का क्राइम किया हो, ऐसे व्यक्ति को। और एक दुष्ट व्यक्ति, एक बदमाश आदमी, दूसरों को परेशान से तंग करने वाला, ऐसा व्यक्ति नेव। उपद्रवी को मिस्क्रिएंट, आग लगाने वाले को पायरोमैनियक या आर्सोनिस्ट, तोड़फोड़ करने वाले को वैंडल, ये सब वर्ड हो चुके। सीरियस क्राइम करने वाले को फेलन बोलते हैं, क्रूर आदमी को फिंड बोलते हैं। आगे फिंड का एडजेक्टिव बताएंगे, फिंडिस। फेलन से फिर फेलोनी बनाएंगे। नए वर्ड्स की चिंता नहीं करो, वर्ड्स 10-15 हजार 20 हजार कैसे पहुंचेगा वो तो आप छोड़ दीजिए। 2 घंटे का सेशन लूं तो 200-250 वर्ड ऐड हो जाएंगे आपके। असल चीज है कि आप
पुराने जो वर्ड्स हो गए, जो आज का वर्ड हुआ, वो कल आप रिवीजन कर रहे हैं या नहीं? अगले क्लास तक आप उसको 2 बार 4 बार 5 बार पलट रहे हैं या नहीं पलट रहे? चलो जी, नेव हो गया। हो गया सब लोग झटपट? जघन्य अपराधी, जिसने कोई बहुत सीरियस क्राइम किया हो। लखेरन सिंह, लखेरन सिंह इज अ फेलन। अपराधी को बोलते कोई जो जिसने कोई सीरियस क्राइम किया हो। लखेरन सिंह इज अ फेलन। जैसे लखेरन सिंह इज अ टीचर, लखेरन सिंह इज अ डॉक्टर, उसी तरह लखेरन सिंह इज अ फेलन। झटपट। ही इज अ फेलन, सीरियस अपराधी, गंभीर अपराधी, जघन्य अपराधी। आगे बढ़े, चलो। अब एक वर्ड आया कैवलकेड। कैवलकेड को देख लो। ये पहले कल बताए थे। कैवलकेड, कैवल का मतलब ही होता है घोड़ा, है ना? इससे हमने क्या क्या वर्ड बनाया था? कैवल से जो हमने वर्ड बनाया था, जैसे हमने वर्ड देखा था कैवेलियर, हमने वर्ड देखा था कैवेलरी। ये सब एक ही कैवल से बना हुआ सब वर्ड है। कैवलकेड था बारात या जुलूस, खासतौर पे घोड़ा हाथी वाला जो जुलूस होता है ना, उसको कैवलकेड बोलते हैं। बारात या जुलूस या झांकी। और ये रिपीट करोगे, कैवेलियर था ये घुड़सवार सैनिक, इक्वेस्ट्रियन भी बोले थे, और खेलों में जो करता है उसको जॉकी बोले थे। और ये घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना, सेना का वो हिस्सा जो घोड़े पे चलता है उसको कैवेलरी बोले थे। सर ये तो पिछले क्लास में किए थे, तो आज वापस क्यों लिख रहे हैं? क्यों लिख रहे हैं वो अब समझ में आएगा। कैवलकेड को नहीं कंफ्यूज कर जाना कास्केड से। कास्केड ये अलग वर्ड है, और एक और वर्ड है कास्केट। कास्केट होता है कोई डिबिया, खासतौर पे छोटे आकार की डिबिया, है ना? कोई छोटा डिब्बा वगैरह, जैसे ज्वेलरी का डब्बा होता है ना, उस तरह का कोई डिबिया जो पूरी तरह पैक हो जाए। कॉफिन को भी ऐसे कास्केट बोलते हैं। कॉफिन जिसमें लाश रखते हैं ना, उसको भी कास्केट बोलते हैं, लेकिन आमतौर पे छोटी डिबिया को कास्केट बोलते हैं। और कॉफिन को भी कास्केट कहते हैं, जिसमें डेड बॉडी रखा जाता है दफन करने के लिए, उसको कास्केट बोलते हैं। और ये कास्केड है, वाटरफॉल को बोलते हैं, झरना। जो पानी वगैरह गिरता है ना पहाड़ से, वाटरफॉल, उसको कास्केड बोलते हैं। CASCAD, कास्केड, वाटरफॉल। और कैवलकेड बारात या जुलूस या झांकी। और कास्केट छोटी डिबिया या कॉफिन जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, दैट इज कॉफिन। झटपट। और रिवीजन जब करते हैं पूरा कॉपी, जब मैं रिवीजन कराता हूं तो कॉपी सामने रखा कीजिए, एग्जांपल्स पे नजर रखिए। और जो वर्ड रिपीट होते रहते हैं, एक एक वर्ड 20-20 बार, 40-40 बार आएगा। आपको सीखने के लिए मेहनत नहीं करना है, नहीं सीखने के लिए कसम खाना पड़ेगा कि आप कैसे सिखाइएगा। जैसे अब ये वर्ड है तो ये थोड़ी खत्म हो गया, अगले 20 क्लासेज में ये 200 बार में आएगा वर्ड। हर एक वर्ड 20-20 बार, 50-50 बार रिपीट होगा। नहीं सीखने के लिए आपको कसम खाना पड़ेगा कि आप सिखा के देखें कि तो कैसे सिखा हुआ। सीखने के लिए मेहनत नहीं करना है। बैल से बैल बच्चा, जो भी प्रॉपर वर्ड बैच के बच्चे हैं, जिन्होंने भी रेगुलर क्लास किया है, बैल से बैल, उनको भी 5-7-8 हजार वर्ड याद होगा। हो गया? अब यूट्यूब पे फ्री वाला क्लास में मजा नहीं ना, फ्री में पढ़े हुए नहीं करता है। वही पैसा लेंगे इसके लिए, 1000-1500 रुपया देगा वो ऐप पर, तो मजा आएगा, फिर हमको भी मजा आएगा। आगे बढ़े, चलो। तो इसीलिए कैवलकेड को वो किए थे, रिपीट किए थे।
छूट गया या हो गया? अब एक वर्ड है बच्चा स्क्रिबल। अच्छा पहले के वाला वर्ड खत्म कर लो। किन, बाबू एक वर्ड है किन। किन बोलते हैं दोस्त यार या रिश्तेदार को, है ना। किथ एंड किन बोलते हैं, अकेले नहीं लिखते हैं। ये दो वर्ड है किथ एंड किन। जब मेरी तबीयत खराब थी तो मेरे किथ एंड किन्स आए हुए थे, मतलब दोस्त तथा रिश्तेदार। त्योहार हमें अपने किथ एंड किन के बीच मनाना चाहिए। दोस्त और रिश्तेदार को किथ एंड किन बोलते हैं। किथ एंड किन काउंटेबल नाउन है, एस लगाकर आप प्लूरल फॉर्मेशन कर सकते हैं। किथ का किथ्स, किन का किन्स। हो गया। अच्छा फ्रेंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाए थे? दोस्त का एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेंड से फ्रेंडशिप, दोस्त से दोस्ती। राजू और मेरे बीच दोस्त है। राजू मेरा दोस्त है। राजू और मेरे बीच क्या है? राजू और मेरे बीच दोस्त है या दोस्ती है? दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। तो उसी तरह किन से, किन है रिश्तेदार, किनशिप हो गया रिश्तेदारी। मेरे और उसके परिवार में किन है या किनशिप है? रिश्तेदार है या रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी। रिश्तेदार होने का, संबंध होने का अवस्था या गुण, संबंध होने का अवस्था या गुण किनशिप। किन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे फ्रेंड से फ्रेंडशिप बनाए थे उसी तरह किन से किनशिप। साउंड प्लस माइनस कैसे हो जाता है सर जी? वो माइक वगैरह हट जाता है थोड़ा। किनशिप रिश्तेदारी। देयर इज किनशिप बिटवीन मोहन एंड राजू। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ इस वाक्य का? देयर इज किनशिप, रिश्तेदारी है बिटवीन मोहन एंड राजू। राजू और मोहन के बीच रिश्तेदारी है, दोनों रिश्तेदार हैं। चचेरा फुफेरा मौसेरा कुछ लगता है, उसकी फुआ के चाचा का मौसा का बेटा, दोनों परिवारों में किनशिप है। जैसे फ्रेंड और फ्रेंडशिप, उसी तरह किन और किनशिप। डन हो गया। आगे बढ़े, झटपट झटपट इसको खत्म करना है। अभी तो अपना 1.5 घंटा का भी क्लास पूरा नहीं हुआ रे बैल। क्लोज टेस्ट करवाइए सर, वर्ड बुक कब लॉन्च होगा? चलो सर ये भी करा दीजिए, सर वो भी करा दीजिए, सर क्या क्या करा दीजिए बाबू। चलो देखो, अब इसको समेट रहे हैं। एक वर्ड है बच्चा अपना वहां नेल, के नी डबल एल, नेल। नेल का अर्थ होता है घंटी की आवाज। खास तौर पे जो बड़ा वाला घंटी नहीं घंटा होता है ना, उसकी आवाज को नेल बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? नेल, ऐसे पढ़ते हैं। इसको नहीं कंफ्यूज करना नील से। नील का अर्थ होता है घुटने के बल बैठना। ही नेल्ट डाउन, ये नील का पास्ट रूप है। नील का पास्ट है ये नेल्ट। बिफोर मी मतलब उसने मेरे आगे घुटने टेके। ही नेल्ट डाउन बिफोर द किंग, वो राजा के सामने उसने घुटना टेका। वह नील, के एन डबल एल, नील, घुटने पर बैठना। और ऊपर है नेल, घंटी की आवाज। नील, घंटी की आवाज।
जैसे बाबू देखो 100-50 वर्ड नहीं ना करना है यार, 10-15 हजार वर्ड हमें करने, क्या पूछेगा भगवान मालिक है। तो आपको थोक में तो करना पड़ेगा, ये 10, 5, 20 वर्ड वाला मैं मास्टर नहीं हूं। हमारे साथ काम करना है तो जम के काम करना होगा। घंटी की आवाज नील। अब घंटी से जुड़े 5-6 वर्ड है जो एग्जाम्स में आते हैं। ये घुटने पर बैठना, तलवे पर बैठना, चुकमुक बैठना, उसके लिए पेट के बल लेटना, उसके लिए 10 वर्ड अलग अलग है। तो मेरे दिमाग में तो आ रहा है कि ये आया तो वो भी बताए, नेल आया तो अब दूसरे जो आवाज वाले वर्ड है वो सब आ जाएगा। अब खैर अभी हम लोग ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, खत्म करेंगे। ऐसे भी आज छुट्टी का दिन है ना आप लोगों का। नील का मतलब होता है घुटने के बल बैठना, यह है नील। ये दरअसल बनता है नी से। नी का मतलब होता है ठेवना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना अपनी भाषा में घुटना, उसको नी बोलते हैं। और एड़ी को बोलते हैं एंकल, और एंकल में जो पहनते हैं एंकलेट, बता चुके थे, पायल। और ताबीज को बोले थे एम्यूलेट। और गुड लक लाने वाला कोई वस्तु तालिस्मान, और बैड लक लाने वाला जिंक्स। हो गया, आगे बढ़े, सभी लोग डन। अब ये नेल वर्ड पर और बताएंगे अगले क्लास में, या खुद से देखना कि डेथ नेल क्या होता है, ये अगले क्लास में समझाऊंगा, चूंकि क्लास लंबा हो जाएगा फिर। ये तुम लोग का चलो होमवर्क दे रहे हैं, डेथ नेल देखना, स्क्वैट क्या है वो देखना। जैसे नील अभी देखे ना, नील घुटने पर बैठना, तो स्क्वैट क्या होता है, हंकर क्या होता है, ये सब चेक करके आना तो जरा खुद से, है ना। डेथ नेल क्या होता है, पील क्या होता है, ये वाला पील, ये तुम्हारा होमवर्क मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं नहीं कराऊंगा, फिर ये इतना छेड़ देंगे तो 2 घंटे का क्लास चल जाएगा। चलो जी, कीन। कीन का मतलब होता है ईगर, उत्सुक। KEEN, कीन का अर्थ होता है उत्सुक। उत्सुक या जिज्ञासु, कीन का अर्थ होता है उत्सुक या जिज्ञासु, है ना। अ कीन स्टूडेंट, कीन स्टूडेंट वो होगा ना जो जिसके अंदर सीखने की, पढ़ने की जिज्ञासा होगी, उत्सुक रहेगा पढ़ने सीखने के लिए। तुम लोग की तरह बैल की तरह नहीं, चोर जैसा मुंह कर लेता है सब। हो गया। कीन स्टूडेंट, कीन का मतलब होता है उत्सुक, और रिश्तेदार वाला कीन KIN। अच्छा, ये जो कीन है अपने साथ या तो टू भी वन फुल इन्फिनेटिव लेता है या प्रीपोजिशन ऑन समथिंग। अब कई लोग इन्फिनेटिव नहीं पढ़े कि टू भी वन क्या होता है, तो आगे बताएंगे। कीन अपने बाद ऑन भी लेता है और टू भी वन भी लेता है, बस ये नोट्स में लिख लेना, अभी एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप किसी चीज को लेकर कीन है, मतलब आपके अंदर उसको लेकर उत्सुकता है, जिज्ञासा है। शी इज कीन टू गो देयर, शी इज कीन टू कम हियर। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कई बच्चे कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़े हैं, बाद में पढ़ेंगे। ये देखो इन्फिनेटिव आ गया, 2+B1 आ गया। कीन के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, सी इज कीन टू कम हियर, वो यहां आने को लेकर उत्सुक है। और अगर यहां कीन की जगह लोथ कर दोगे, सी इज लोथ टू कम, रिलक्टेंट, अनविलिंग, तो वो यहां आने की अनिच्छुक है, उत्सुक नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है। इसकी जगह तुम लोथ कर दो, लोथ बताए थे डे 1 को, लोथ, रिलक्टेंट और अनविलिंग, LOATH। अब पढ़ो इसको, वह यहां नहीं आना चाह रही है, वो अनिच्छुक है, अनिच्छुक। सी इज लोथ टू कम हियर, और सी इज कीन टू कम हियर, वो आने की इच्छुक है, उत्सुक है। एकदम वर्ड को जम के पढ़ो। 18-20 साल में 20 वर्ड नहीं याद किया, और 10 महीना में 15,000 करना है। हो गया, चलो जी आगे बढ़े।
अगला वर्ड है स्क्रिबलर। स्क्रिबलर बताए थे उसको क्या बोलते हैं? स्क्रिबलर रिपीट करोगे? स्क्रिबलर हमने बताया था पत्रकार के लिए, जर्नलिस्ट को बोला जाता है स्क्रिबलर। अब ये स्क्रिबल वर्ड कहाँ से, स्क्रिबल क्या है, आर क्यों जोड़े इसमें, वो सब देखेंगे जब देखेंगे। ये पिछले क्लास में हुआ था। जर्नलिस्ट वर्ड आया था जर्नल से। जर्नल का मतलब होता है मैगजीन, पत्रिका। मैगजीन को जर्नल बोलते हैं। और उससे वर्ड आया था जर्नलिज्म, पत्रकारिता। यह है मैगजीन और यह है पत्रकारिता। और पत्रकारिता करने वाला पत्रकार, जर्नलिस्ट या स्क्रिबलर। पोएटिक डिवाइस, वर्ड एनाग्राम। 1 घंटा का और क्लास बढ़ा दे। चलो देखो इधर, कवि को, पत्रकार को क्या बोले? स्क्रिबलर या जर्नलिस्ट। कवि को बोलते हैं बार्ड। कवि के लिए वर्ड आता है बार्ड। पत्रकार को स्क्रिबलर या जर्नलिस्ट। बार्ड या पोएट, कवि। हो गया, बार्ड या पोएट। आगे बढ़े। इनवियस। हो गया बाबू। इनवियस वर्ड आता है इनवी से। इनवी का अर्थ होता है ईर्ष्या या जलन। ईर्ष्या या जलन। ईर्ष्या या जलन। और उसी से अस जोड़कर, जैसे पेरिल से कैसे बनाए थे? पेरिलस। पेरिल था खतरा, पेरिलस था खतरनाक, डेंजर से डेंजरस। उसी तरह इनवी से इनवियस, ईर्ष्यालु, जलने वाला। ईर्ष्यालु, जलने वाला। और जलन की भावना को क्या बोलेंगे? इनवी। उसके मन में इनवियस है या इनवी है? हो गया, हटाए इसको। इनवी, ही हैज इनवी। उसके मन में ईर्ष्या है, जलन है। और जिसके मन में ईर्ष्या, उसके लिए एडजेक्टिव इनवियस। और इनवियस जो है, ईर्ष्यालु जो है, 3 वर्ड बताए थे, इनवियस, जेलस और कॉविटस। मुझे थोड़ा सा बोर्ड खाली करने दो, ये आपका होमवर्क रहेगा। इनवियस का प्रीपोजिशन था ऑफ। जिस चीज से जलते हैं ना, इनवियस ऑफ समथिंग। जैसे ही इज इनवियस ऑफ माई सक्सेस, वह जलता है। और जिस चीज से जलता है, इनवियस ऑफ समथिंग, इज इनवियस ऑफ माई सक्सेस, वह मेरी सफलता से जलता है। रिपीट करोगे? यह उसके मन में जेलस है या जेलसी है? जेलस तो हो गया ईर्ष्यालु, जेलसी हो गया ईर्ष्या की भावना, जलन। उसके मन में जेलसी है, उसने ये जेलसी के कारण किया। जेलसी कुछ वैसा हो गया जैसा इनवी, भावना का नाम हो गया। ये पिछले क्लास वाला वर्ड है, उसी का नाउन फॉर्म चूंकि बताना था तो मैंने लिख दिया था। नाउन जानना जरूरी है। पिछले क्लास में ही इनवियस, कॉविटस और जेलस हो गया था, जे जब बता रहे थे तो। लेकिन जेलस का नाउन जेलसी और इनवियस का नाउन इनवी। इनवी में OUS करके एडजेक्टिव बनाए, जैसे डेंजर से डेंजरस, पेरिल से पेरिलस और पारलस, खतरनाक। उसी तरह इनवी से इनवियस, प्रीपोजिशन लेगा ऑफ, इनवियस ऑफ समथिंग।
डन है सभी का, समझ में आई बात? और शुरू में 2-3 हज़ार वर्ड तक थोड़ा पेशेंस, और पीडीएफ को ढंग से यूटिलाइज कीजिए, पीडीएफ को ढंग से यूटिलाइज करना है। हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड आ रहा है बच्चा एग्जीक्यूटिव। पिछले क्लास में बताए थे कार्यपालिका। एक वर्ब है एग्जीक्यूट। क्या है? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का अर्थ होता है किसी योजना आदि को धरातल पर उतारना। मैं अंग्रेजी में भी नहीं लिखा रहा हूं, आगे सब इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। किसी योजना आदि को धरातल पे उतारना या क्रियान्वित करना। जैसे आप कोई प्लान बनाए, कोई रूटीन बनाए। जैसे हमने एक प्लान बनाया कि हम लोग ऐसे ऐसे करके वर्ड पढ़ेंगे, 10,000 15,000 वर्ड पढ़ेंगे। प्लान तो बना लिए, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल होगा। एग्जीक्यूट करना मतलब कोई योजना या कोई प्लान या कोई कानून जो आपने बनाया है उसको जमीन पे उतारना, उसको हकीकत में करना, उसको क्रियान्वित करना। तो किसी चीज को क्रियान्वित करना, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूट करना। और एग्जीक्यूट का दूसरा अर्थ किसी को कानूनन मारना। जैसे मान लीजिए कोर्ट ने लखीरन एक फेलन है। फेलन मतलब जघन्य अपराधी, सीरियस क्राइम करने वाले को फेलन बोला गया था, FELON। जो सीरियस क्राइम करे, मर्डर रेप करे, उसको फेलन बोलते हैं। तो लखीरन एक फेलन है, कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे दी, मौत की सजा दे दी। तो कोई उसका जो सजा दिया कोर्ट ने, जज साहब ने लिख दिया मृत्यु दंड। तो कोई आदमी जो है जल्लाद है, वो रस्सी खींचेगा, फांसी लगाएगा। तो किसी को मारना, जान से मारना, लेकिन मर्डर नहीं करना, कानून के, चूंकि कोर्ट ने कहा इसलिए किसी को जान से मारना, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूट। जैसे लखीरन चा को फांसी की सजा हो गई है, ही विल बी एग्जीक्यूटेड, सिंपल फ्यूचर पैसिव है, नेक्स्ट मंथ। अब यहां किल्ड वर्ड नहीं बोलेंगे, ही विल बी किल्ड नेक्स्ट मंथ। किल तो होता है मर्डर वाले अर्थ में, गैर कानूनी, कि आपने किसी की हत्या कर दी। ही विल बी एग्जीक्यूटेड मतलब उनको मौत की सजा दे दी जाएगी, उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। ही विल बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट मंथ, मृत्यु दंड देना, किसी को कानूनन मारना। वर्ड महाकुंभ बुक लॉन्च करेंगे, बिल्कुल लॉन्च होगा रे बैल, थोड़ा रुक जा। अरे उस बुक को छपाने में बैल वो 8-10 लाख रुपए का खर्च है। बाबू लोग कहता है कि सर 200 में फी और 400 रुपया बुक, तो कैसे कहानी कहाँ से करें? चलो ना कहीं बैंक ATM वगैरह लूटते हैं हम लोग मिलके, हाँ मजा आएगा। ही विल बी एग्जीक्यूटेड मतलब उन्हें मौत मारा जाएगा, कानूनन मारा ना किसी को, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूट। और किसी योजना को धरातल पर उतारना, वो भी एग्जीक्यूट है। तो एग्जीक्यूट वर्ब है, दो अलग अलग अर्थ होते हैं इसके, है ना। अब जरा ध्यान से समझना क्या हो रहा है। देखो, दे एग्जीक्यूटेड द प्लान नाइसली, इफिशिएंटली, कोई एडवर्ब डाल दिया यहां पर। उन्होंने प्लान को अमली जामा पहनाया, अमल में लाया, प्लान को किया। पहले उन्होंने प्लान बनाया और प्लान को ढंग से क्रियान्वित किया, मतलब जैसा प्लान बनाया था उसको ढंग से उन्होंने एग्जीक्यूट किया। जैसे हम आज मैच खेलने जा रहे हैं तो प्लान बनाए कि ऐसे उसको आउट करेंगे, ऐसे उसको आउट करेंगे, उसके लिए ऐसा फील्डिंग सजाएंगे, ये हमारा प्लान है। और हमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया, मतलब उसको क्रियान्वित किया, उस काम को हमने हकीकत में किया। दे एग्जीक्यूटेड द प्लान नाइसली। अब यहाँ जो एग्जीक्यूट है और यहाँ जो एग्जीक्यूट है अलग अलग है। यहाँ सजा देना वाला और वहाँ किसी योजना को अमल में लाना। जैसे आप रूटीन बनाते हो, बनाने के लिए तो बना लेते हो, 2 घंटा सोएंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे, 9 घंटा खाएंगे, 8 घंटा शॉर्ट्स देखेंगे,
रूटीन तो बना लेते हैं लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो टू डू समथिंग अकॉर्डिंग टू से वर्ड बना था एग्जीक्यूशनर। जल्लाद को बोलते हैं जो रस्सी खींचता है, ऐसे फांसी पे लटकाता है, उसको क्या बोले थे? एग्जीक्यूशनर। क्या हुआ सर, नेट अटक गया? जल्लाद, फांसी जिस पे लटकाया जाता है, फांसी की रस्सी, फांसी का फंदा, फांसी का प्लेटफॉर्म, सब के लिए वर्ड है, सब पूछा जाता है, सब सीखना पड़ेगा आपको। ये वर्ड कहाँ से आया? एग्जीक्यूट से, जो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे लखीरन चा को जब फांसी की सजा हुई तो जज साहब तो रस्सी नहीं ना खींचेंगे, तो जो जेल में जो फांसी लगाता है उसको एग्जीक्यूशनर बोलते हैं, जल्लाद। हो गया। ये एग्जीक्यूशनर वर्ड क्यों बता रहे थे? सरकार जो है, लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाती है। लेजिस्लेट बताए थे कानून बनाना, रिपीट करोगे। और जो सरकार का अंग जिसका काम कानून बनाना है वो है लेजिस्लेचर, विधायिका, जो कानून बनाती है। कानून को बोले थे लेजिस्लेशन, पिछले क्लास में सब हुआ था। एडजेक्टिव बनाए थे लेजिस्लेटिव। कॉपी जाके पलटेगा, मगर हम अगर पलट दिए ना तो उल्ट तुम्ही को पलट देंगे, याद रखना। बहुत पेशेंस में हूँ, बहुत पेशेंस में हूँ, एक्सट्रीम पेशेंस मैं दिखा रहा हूँ, हिमालय जैसा पेशेंस है निशान सर के अंदर। तो हमारी जो लोकसभा है, राज्यसभा है, का विधानसभा है, ये सब क्या है? लेजिस्लेचर का हिस्सा है, ये सब विधायिका है। इनका काम क्या है? लेजिस्लेशन लाना, विधान, विधान बनाना, विधान, नियम, कानून, कायदा। और ये पूरा जो सिस्टम है उसको विधायिका बोलते हैं। ये था वर्ब, लेजिस्लेट, कानून बनाना, कानून को बोलते हैं लेजिस्लेशन। और कानून बनाने वाले को लेजिस्लेटर, विधायक, है ना। सांसद जो है वो केंद्र का विधायक है, वो भी विधायक ही है। जो विधान बनाता है वो विधायक है। खैर, तो विधायक जो है वो विधान बना दिया, लेकिन जो कार्यपालिका है उस कार्य को एग्जीक्यूट कराएगी। हम कानून बना दिए तो डीएम साहब, एसपी साहब, जो सरकार की मशीनरी है, उस काम को, जो हमने योजना बनाया, रूल बनाया, लॉ बनाया, उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम, जिसकी जिम्मेदारी है, जो कार्य का पालन कराएगी, एग्जीक्यूट से वर्ड आया एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। सब पिछले क्लास में हुआ था। चलिए, नोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस भी था, कानून का अध्ययन, नोमोलॉजी। कैंसर का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी। अब ये लॉजी वाले कल बताएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर आज के लिए। चलो, ये दो चार खुद से तुम लोग करके लाएगा। कौन कौन सा है लिख दे रहा हूँ, दो चार। जैसे ऑन्कोलॉजी लिख लो, नोमोलॉजी, कैम्पेनोलॉजी, पेडोलॉजी, ओइनोलॉजी, लिम्नोलॉजी, लिथोलॉजी, पेट्रोलॉजी। ये तुम्हारा होमवर्क है जो अभी इधर लिखा हुआ है सब। और मैं ये क्लास में अभी नहीं बताऊंगा, पूछूंगा तुम लोग से मंडे को कि क्या लिखा है, खुद से ढूंढ के लिखेगा। पैलियंटोलॉजी, चलो देखो, और बहुत सारे हैं, बाद में बताएंगे फिर। अगला वर्ड है बच्चा नैक। नैक का अर्थ होता है टैलेंट, प्रीपोजिशन फॉर लेता है, नैक फॉर समथिंग, नाउन है। नैक का अर्थ होता है टैलेंट। ही हैज अ नैक फॉर सिंगिंग, मतलब उसके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है। ही हैज अ नैक फॉर सिंगिंग, बचपन से बहुत अच्छा गाता है। देखिए ना, अभी गा के सुनाएगा। ही हैज अ नैक फॉर सिंगिंग, जिस चीज का टैलेंट है, नैक फॉर समथिंग, बहुत फेमस वर्ड है नैक। और दुष्ट को क्या बोले थे? नेव, के एन ए वी। नैक फॉर समथिंग, हो गया।
ही हैज अ नैक फॉर सिंगिंग। सर आपका पढ़ाया हुआ पैटर्न एग्जाम में छाप रहा है। कभी जुगाड़ वाली पढ़ाई, इसलिए बोलता हूँ ना, कभी जुगाड़ वाली पढ़ाई नहीं करो। 1%, एक नियम, एक बिंदु मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये है एग्जाम और ये है निशान सर का सिलेबस। अब इससे अधिक मैं नहीं कुछ बोलता। अब जिनको समझना होता है समझे, मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने। उतना शिक्षक हूं, व्यापारी नहीं। ही हैज अ नैक फॉर सिंगिंग, उसके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नैक को, और आगे देखेंगे नैक क्या है, नीस क्या है। नीस भी एक वर्ड आता है, वो NICH, नीस। तुम लोग का होमवर्क है ये सब। मंडे को पूछूंगा, ये सब चेक करूंगा क्या क्या लिख के लाया है। बाबू फटीग, फटीग का अर्थ होता है थकावट, नाउन है ये। बाबू टीचिंग में ना बहुत मेंटल फटीग होती है। मेंटल फटीग मतलब मानसिक थकावट। फिजिकल फटीग, शारीरिक थकावट। ये लगातार क्लास ले लेकर ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल फटीग, आई एम सफरिंग फ्रॉम फिजिकल फटीग। मेंटल फटीग, फिजिकल फटीग, मानसिक या शारीरिक थकावट। मानसिक या शारीरिक थकावट। फटीग नाउन है, थकावट। वो नीचे नहीं लिखा हुआ है, नीस लिखा हुआ है, वो नीचे नहीं है। NICHE, नीस है वो। सा पढ़ते हैं। ये सब लिख के लाना, होमवर्क है तुम लोग का, मंडे को चेक करूंगा। हो गया। फटीग का एडजेक्टिव आया फटीग्ड, थका हुआ। इसी के लिए पिछली क्लास में वर्ड देखे थे एग्जॉस्टेड या जेडेड। आई एम जेडेड, आई एम फ्रेजल्ड, आई एम फ्रेजल्ड, टायर्ड, सब एडजेक्टिव है। तो फटीग और फटीग्ड में क्या फर्क है? फटीग नाउन था, थकावट। तो आई एम फटीग या आई एम फटीग्ड, मैं थकावट हूं या थका हुआ हूं? थका हुआ। चलो अब सही में आई एम फटीग्ड, आई एम जेडेड। मिलेंगे कल 9:30 बजे, जम के पढ़िए और आगे बहुत कुछ करेंगे, लेकिन पहले एक बार बेस तो बन जाए। और ग्रुप में तुरंत वर्ड डाल दीजिएगा ताकि मैं PDF को अपडेट कर दूं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने नहीं लिखा है, दुर्भाग्य की बात है, वीडियो भी तुरंत प्राइवेट हो जाएगा। थका हुआ, टायर्ड, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही रोक रहे हैं। मिलेंगे कल 9:30 बजे, एग्जैक्ट 9:30 बजे।